हेलो। ओके, सो पहले तो हम सारे आ गए, एक मिनट। ओके, सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही हाँ, है। ओके। ओके, क्लास शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास का वैसे टॉपिक है, चलो उससे पहले हम क्यों ना पहले ही देख लें कि प्रॉब्लम्स क्या आई थी। असाइनमेंट्स जो है वो 25 बच्चों ने जमा करवाया है सिर्फ। ओके, असाइनमेंट डेडलाइन तो खत्म आज होती है, आज एक दो दिन तक होगी जब तक नेक्स्ट असाइनमेंट नहीं आएगा। और तो 25 असाइनमेंट्स हैं, तो 25 बच्चों ने असाइनमेंट्स जमा करवाया अभी तक। तो देखते हैं क्या करना है इसका। बाकी असाइनमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो पहले वो ले लेते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट्स के रिलेटेड किसी को भी? हेलो, कोई इश्यू है क्या बच्चे या फिर? सर इंटरनेट स्लो मेरा यहाँ का, मैं एक मिनट चेक कर लूँ अपना नेट चेंज करके। मेरे पास ये लिखा हुआ कहाँ मेरा 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 इशू है। देखता हूँ। मेरा ही होगा, मैंने नेट चेंज कर लिया अपना। सही है। हम्म, ओके। अच्छा, सही। अच्छा, स्टूडेंट्स अपना नाम देना, ओरिजिनल नेम लिखें, ये हॉनर आईफोन वगैरह ये ना लिखें, और साथ में अपना रोल नंबर लिखें नाम के साथ, ताकि आप लोग के अटेंडेंस मार्क हो सके। तो ये आईफोन वाले और ये हॉनर वाले, ये काइंडली अपना नाम चेंज कर लें, और जितने भी स्टूडेंट ने अपने नेम के साथ रोल नंबर नहीं लिखा तो काइंडली उसे रोल नंबर लिख दें। मेरे ख्याल से अब कल नेक्स्ट वीक से इसको इन लोग को उसमें डालना शुरू कर दें, तो नहीं डाल ले वेटिंग में। ओके सर। अच्छा सर, शौकत हुसैन है एक क्वेश्चन उनका। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने असाइनमेंट जमा करवाई थी। उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो है ना, जिसमें आपने यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो दो इंस्टांस बनाया, मतलब बनाए थे उसके, स्टूडेंट और टीचर के। तो उसमें मैंने जब पास करवाया था स्टूडेंट नेम, तो उसमें तो पहले में तो ठीक आ गया। उसका आंसर के हम उसको ओवरराइड कर रहे थे, उसके रिस्पांस को ना, डिफॉल्ट रिस्पांस को। ठीक है। तो सेकंड इंस्टांस मैंने जब उसका कॉल करवाया, दूसरा मैंने एक और इंस्टांस बनाया, स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू। तो स्टूडेंट वन डॉट नेम जो है वो तो उसने ओवरराइड कर दिया, और मैं उसका डिफॉल्ट रिस्पांस लेना चाह रहा था। तो उसके अंदर जब मैंने दोबारा उसको पास करवाया स्टूडेंट टू डॉट नेम, तो वो क्या था कि ओनरशिप का मसला। सर ओनरशिप, हालांकि वो क्या था कि ओनरशिप जो है आप नहीं, मतलब ओनरशिप आपने इसकी इसको दे दिया तो ये नहीं हो सकता। तो हालांकि मैं फर्स्ट टाइम उसको यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट टू डॉट नेम को, यानी कि पहले मैंने यूज नहीं किया। आपने जो है पहले एक इंस्टेंस बनाया, तो ओवर राइडिंग का ताल्लुक इंस्टेंस से तो है ही नहीं। ओवर राइडिंग का तो जो जब है, जब हम ट्रेड्स को कॉल करवा रहे हैं। जी जी। तो अगर हमने एक दफा उसको ओवर राइड कर दिया तो उस ट्रक के अंदर तो वही एक दफा आएगा ना। सर वो तो एक रिस्पांस मुझे मिल गया, मैंने दूसरा दोबारा प्रिंट करवाया कि स्टूडेंट टू डॉट आस्क क्वेश्चन। ठीक है। ठीक। और उसमें फिर मैंने स्टूडेंट टू डॉट नेम पास करवाया दोबारा। तो उसका जो है मैं डिफॉल्ट रिस्पांस लेना चाह रहा हूँ, डिफॉल्ट रिस्पांस। डिफॉल्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको फिर जो डेफिनेशन बनाई थी ना, हमने जब इस ट्रक के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया ट्रेड को,
तो जब आपने एक दफ़ा उसको ओवरराइड कर दिया तो ओवरराइड वाला ही उस स्ट्रक्ट पे चलाएगा, फिर आपको दूसरे स्ट्रक्ट पे उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा विदाउट ओवरराइडिंग, तो वो डिफॉल्ट सर रिस्पॉन्स वो आएगा। मैंने दूसरे स्ट्रक्ट पे भी इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन बनाया है, और वो सिर्फ सिंपल बनाया, यानी कि उसमें कोई मैंने डिफॉल्ट में यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इम्प्लीमेंटेड फंक्शन में, हम्म। दूसरे वाले में। तो फिर हो जाना चाहिए, फिर कुछ और गलती होगी अब तो फिर। अच्छा सर एक काम करें, अगर असाइनमेंट का जो है वो सबमिशन डेट ख़त्म हो गई है तो इनसे स्क्रीन शेयर करवा के इनका कोड देख लेते हैं। नहीं, दो असाइनमेंट की मिनट लगेंगे। सबमिशन रिस्पॉन्सेज तो खुले हैं, रिस्पॉन्सेज करने खुले ही में है, फिर करने ही है। हम लोग फिर बाद में इनको स्लैक वगैरह पे कांटेक्ट कर लें। आपको वहाँ पे हेल्प कर देते हैं, फिर मेंशन कर दिएगा मुझे या सर को, तो आपकी हेल्प कर देते हैं कोड के ऊपर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बाकी क्विज का जो है आपको सबको मिल गया होगा सिलेबस ज़्यादातर को। अस्सलाम तो हमारा वालेकुम। फर्स्ट क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। सर मेरा आज फर्स्ट क्लास है मेरे साथ यहाँ पे ना, तो मुझे पहले असाइनमेंट्स वगैरह का कुछ भी नहीं पता। तो काइंडली कोई स्टूडेंट मेरे साथ कोई कोऑपरेट कर ले थोड़ा सा, तो मैं असाइनमेंट सारी क्लियर कर लूँ। आपने अभी तक ऑनलाइन वीडियो तो देखी होंगी ना? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं देख पाया, मेरे पास इंटरनेट नहीं था। नहीं तो फिलहाल तो भी आप पहले तो ऑनलाइन वीडियोस देखें ताकि जी कवर कर सकें, और अभी तो एक असाइनमेंट खुला हुआ ही है। बाकी अगर फर्स्ट असाइनमेंट नहीं हुआ तो वो भी कर कर आप सिलेक्ट पे भेज दीजिए मुझे, जी तो मैं उसको भी देख लूंगा। ठीक। सर ये वीडियो जो सी हैं ये कहाँ पे अपलोड की हैं इसकी? जूम की नहीं, उसकी है। आप पोर्टल पे और रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं सबकी। और हाँ, अभी सिलेबस ही आया है सिर्फ कि क्या क्या आएगा। तो अभी जो है हमने सिलेबस जो फर्स्ट को इसका है वो बचा है हमारा, थोड़ा सा ही बचा है। आज हम 10 कंप्लीट कर लेंगे, फिर 13.1 और 16.1 ये हम बाकी कंप्लीट कर लेंगे। तो दैट्स इट। तो और कुछ क्वेश्चन? जैसे दो क्वेश्चन और है जलाल का। जी, Sam वालेकुम सलाम। and Jamil. Anzala, वालेकुम I अस्सलाम। think I think the issue is I think most of us are overseas, right? तो हम लोग बहुत odd schedule पे ये classes को attend कर रहे हैं, और because of the Christmas और ये सारी चीजें यहाँ पे जो चल रही हैं इसकी वजह से you know people had a lot of other commitments as well right, recently. तो अगर मैं ये सजेस्ट कर सकूं कि जिस तरह नॉर्मल प्रैक्टिस होती है यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में कि आप जब असाइनमेंट देते हैं तो यू गेट एटलीस्ट अ वीक टू कंप्लीट दोज असाइनमेंट्स, ठीक है? और उसके बाद फिर आप कलेक्टिवली एक रिजल्ट अपना पोस्ट करते हैं जो असेसमेंट बनती है बंदे की, जो जो अटेंड कर रहा है कोर्स को। तो काइंडली अगर आप वो उस तरह का मेथोडोलॉजी अगर आप फॉलो कर सकें तो आई थिंक इट वुड बी much more suitable. I think this assignment was released probably on Wednesday or Tuesday, Pakistan Standard Time, sometime, which was uh, pretty late in my time zone. तो उसकी वजह से obviously टाइम डिफरेंस की वजह से मुझे लेट दिखा ये असाइनमेंट, तो अब obviously I'm scrambling to complete it. तो Right? असाइनमेंट्स जो हैं वो अभी तक खुला हुआ ही है, और वो शायद अभी भी वेडनेसडे तक ही शायद खुला रहे, कुछ कह नहीं सकते। तो Okay. 1 वीक तो मिले, वैसे भी मिल ही रहा है। और बाकी Okay. असाइनमेंट्स वीकली है, वीक में एक असाइनमेंट है, बेसिकली हमारा तरीका ये है। ठीक क्लास है, होती है, क्लास के बाद जो टॉपिक होगा उसका एक असाइनमेंट होगा, वो आपको एक वीक में कंप्लीट ही करना है। और ठीक है। असाइनमेंट इतने लेंदी नहीं है खास तौर पे, तो एक दिन में भी हो सकता है। सही है। तो अगर अगर वेंसडे तक खुला है तो फिर इट्स ओके। थैंक यू, आपका शुक्रिया इसको सपोर्ट करने का इस इनिशिएटिव। अच्छा सर, दो तीन क्वेश्चन और आ गए हैं, तो क्वेश्चंस ले लें पहले या फिर क्लास स्टार्ट कर दें आखिर में क्वेश्चन ले लें? देख, अभी ले लेता हूँ एक दो और, शुरू कर लेते हैं। सर असद असद को अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बस ये पूछना था कि आप असाइनमेंट्स वगैरह कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, कि उसकी कोई ईमेल? फेसबुक पे भी हो रहे हैं ये, आपके सिलेक्ट पे भी उसको फेसबुक का लिंक डाल देते हैं हम, और टेलीग्राम पे भी होते हैं, हर जगह ही होते हैं ये असाइनमेंट्स।
अच्छा, वो जो फेसबुक पे आईओटी का जो ग्रुप है, आई गेस सर इमरान डालते हैं, या आर्टिफिशियल नहीं, आईओटी, यस आई गेस। हाँ, इमरान भी डाल देते हैं, मैंने भी उसको रीशेयर किया था, अच्छा, यानी मैं भी रीशेयर कर देता हूँ तो असाइनमेंट्स ठीक ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। शफाउल्ला। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना था कि वो जो सिलेबस में एक गिट का क्विज दिया हुआ है, तो वो हमारा होगा? जी। सिलेबस में सर वो जो फाइल थी ना, उसमें गिट का क्विज दिया हुआ था। हाँ, नहीं वो गेट का कुछ तो हो चुका है ना आपका। ओके सर। सर उसमें थोड़ा रिपीट किया हुआ था, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ कि दोबारा हो शायद, नहीं नहीं, तो दोबारा नहीं आपने क्लियर होगा। कर दिया। वो गेट का जी क्विज सर। लिखा हुआ रह गया उसके अंदर, लेकिन वो होगा नहीं। रस का जो पहला क्विज है जिसका सिलेबस है हमारा चैप्टर नंबर 10, 13.1 एंड 16.1, फर्स्ट क्विज जी वो सर, होगा, फिर उसके बाद सॉरी, एम्बेडेड। रेस्ट, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ, सब शुरू करें। सर लास्ट क्वेश्चन सिकंदर का। जी सिकंदर। सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कोई सैटरडे और संडे के सेशंस की भी अनाउंसमेंट आई थी इमरान सर की, वो नहीं समझ आया तो कुछ स्टूडेंट सैटरडे सेशन में कुछ संडे में। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि एक अनाउंसमेंट आई थी कि कुछ सेशन कुछ स्टूडेंट सैटरडे सेशन में और कुछ संडे में है। नहीं समझ में आ रहा। आवाज नहीं आ रही। आप एक काम कर, अपना जो भी क्वेश्चन है वो मैसेज कर दें, फिर उस पर आंसर कर देंगे। अच्छा। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा सर, कोड भी थोड़ा जूम कर दिएगा। ओके। सैटरडे सेशंस का बता दें, सैटरडे सैटरडे संडे सेशंस में से कोई एक वो है जूम सेशन। मतलब आप अगर संडे के हैं तो आपको संडे की क्रेडिशन मिले होंगे ज्वाइन करने के लिए, सैटरडे वाला सेपरेट है। और तो असाइनमेंट्स हम सबके साथ चलते हैं, कोर्स भी सबका साथ दूंगा साथ चल रहा है, बस इसमें चेंज होता है। ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, हमने लास्ट टाइम हमने कुछ एक कोड किया था जिसमें हम रिटर्न जब करवा रहे थे फंक्शंस के अंदर। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लाइफ टाइम्स। ठीक है, तो इधर जो हम बात करेंगे, जब हम रेफरेंसेस देते हैं तो वो ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर जो प्रॉब्लम्स हमें आते हैं उसकी फंक्शंस के बाद हम उसको रिटर्न करना चाह रहे होते हैं तो एरर दे देता है कि लाइफ टाइम नॉट डिक्लेयर समथिंग ना। हमने जब लास्ट टाइम एक तरह का एक फंक्शन किया था और हम एक ऐसी कर रहे थे, फंक्शन का ही नेम रखा था, हमने उसमें पैरामीटर डाले रेफरेंसेस के। ठीक है, और यहाँ हमने फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग रख दिया था। उसके बाद हमने एक और किया था, वाई सी बी डाल दिया, इसको क्या एक्स वाई डाल देते हैं, एक्स वाई वाई और @str, रिटर्न टाइप @str। अच्छा, अब यहाँ हमने इस तरह की करे थे कि फंक्शन एनालिसिस में हम सिर्फ इसको रिटर्न करवा रहे थे पहले।
और हमारे पास एरर आ रहा था। अच्छा, होता ही है कि जो एरर आ रहे थे हमारे पास वो ये आ रहा था कि ये देखिए, एक्सप्लिसिट लाइफ टाइम रिक्वायर इन द टाइप ऑफ एक्स। अच्छा, हम इसको अगर फॉर एग्जांपल इसको रिमूव कर दें फिलहाल, तो ये सही हो जाता है। तो हमने जब एक दफ़ा किया था कि यहाँ पे हम इफ एल्स पे लगा के हम दो चीज़ें रिटर्न करवा रहे थे इनपुट से, तो वो एरर दे शो कर रहा था। फिर हमने उसको फिलहाल उस कोड को छोड़ दिया था, अब हम आगे गए थे। तो अब हम देखते हैं इसको सोल्यूशन हम किस तरह कर रहे थे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी जब हमने करा तो ये सही हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर एक और वेरिएबल पैरामीटर इंक्लूड करवाया y करके या कुछ भी करके, और उसका भी मैंने पॉइंटर करा फंक्शन के अंदर, तो ये एरर दे रहा है। इसको हम पहले कंपाइल कर लेते हैं। कार्ड को रन, तो एरर, हम इसको पहले एरर रीड करते हैं। मिसिंग लाइफ टाइम स्पेसिफायर। अच्छा, लाइफ टाइम स्पेसिफायर में है होता क्या है? अब होया ये कि जब हमने सिंगल हमारे पास इसको जब हमने रिटर्न करवाया, तो इस वेरिएबल की लाइफ कितनी है, ये कब ड्रॉप होगा, इसका कंपाइलर अंदाजा नहीं लगा पा रहा। तो यहाँ इसके लिए हमें करना ये पड़ता है, वो ये पहचान नहीं पा रहा कि एक्स का उसको लाइफ टाइम इस्तेमाल करना है या फिर वाई का लाइफ टाइम इस्तेमाल करना है। इधर हम लोग करते ये हैं कि एक चीज कहलाती है लाइफ टाइम, जेनेरिक लाइफ टाइम पैरामीटर। हम यहाँ पर उसको एक जेनेरिक की तरह पहले ही बनाएंगे, और इसका जो सिंबल है लाइफ टाइम बनाने का वो ये है इन्वर्टेड का, ये पोस्टॉफी है, और फिर हमने कोई वेरिएबल दे दिया, एफ दे दिया, कुछ भी दे दिया। अच्छा, अब ये जो है ये हो गया स्पेसिफायर, लाइफ टाइम स्पेसिफायर। अब ये हमने इस फंक्शन के अंदर ये स्पेसिफायर डिफाइन कर दिया। अब हम आगे जाएंगे, अब हम ये बताएंगे कि ये हमने इसको यहाँ पर भी स्पेसिफाई करा। अब क्या हुआ, जो हमारा ये ए है, इसने इसकी लाइफ को नोट कर लिया और स्पेसिफायर में सेव कर लिया। इसकी लाइफ में कोई इसको चेंजिंग नहीं करी, इसके जो लाइफ पीरियड होगा, जो पैरामीटर पास होगा, ये उसी का। और हमने इसको ये बता दिया यहाँ पे कि इसकी लाइफ इसके बराबर है। बेसिकली एक्स जो हमारा इनपुट आएगा ये वाला, ये हमारा हम एक्सटर्नली इनपुट आएगा, तो इसकी जो लाइफ होगी वही इसकी लाइफ कर देगा। अच्छा, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे थे तो प्रॉब्लम ये हो रही थी, जैसे ही कि रिटर्न जा रहा था, तो यहाँ पे ये जो कंपाइलर है वो ये समझ नहीं पा रहा था बात कि जो रिटर्न वैल्यू जाएगी उसकी लाइफ क्या होगी, इसकी लाइफ किसके बराबर होगी। अगर हम वाई को हटा देते तो फिर एरर जा रहा था, क्योंकि उसके पास एक ही पैरामीटर था, एक ही रिटर्न था, तो उसको लाइफ कर रहा था। अच्छा, इसकी, अच्छा ये करता है किस तरह है कि किस तरह इसके अपने कंपाइलर किस तरह रीड करता है। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हमने सॉल्व कैसे करा। हमने इसको पैरामीटर दे दिया, हमने बोला कि इसकी जो लाइव है वो इस रिटर्न टाइप की लाइव होगी, ये इक्वल कर दिया। अच्छा, अब हमें फॉर एग्जांपल मुझे कभी वाई करना है रिटर्न, तो मैंने यहाँ करा कि कुछ भी डाल दिया कि इफ, यहाँ कर देते हैं if x is the length then greater than y dot length। अगर हमने इसको यूं करा कि x dot length equals to y dot length, ठीक है, else y रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब फिर से अगर हम कंपाइल करते हैं इसको, फिर ये मांग रहा है क्या, एक्सप्रेस से लाइफ टाइम रिक्वायर इन टाइप ऑफ y, फिर अब y के लिए मांग रहा है। तो अब हम सिंपल इसके अंदर भी हम पोस्टॉफी एस और पोस्टॉफी और ए, लाइफ टाइम हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसको किसका लाइफ टाइम इसने इसको दिया, पहले तो जो था अगर हम ये नहीं डाल लेते तो इसने लाइफ टाइम, इसने जो आउटपुट था उसको एक्स का लाइफ टाइम के बराबर कर दिया।
उसने बोल दिया। अच्छा, जब हमने वाई को रिटर्न किया तब इसको ये बात नहीं पता कि क्या वाई का लाइफ टाइम भी एक्स के बराबर है या एक्स से बड़ा है या एक्स से बराबर, किस तरह का लाइफ टाइम है क्या, तो ये हमें एरर दे देता है। अच्छा, यहाँ पर एरर देने की वजह क्या है? एरर देने की वजह ये क्या है, ये है कि हो सकता है कि हम y को पास करवा दें लेकिन y का लाइफ टाइम जो है वो छोटा हो और बाद में जो रेफरेंस जो y के पास हो, यानी रिटर्न टाइप जो फंक्शन ये यहाँ पे जो दे रही है वो y के उस रेफरेंस उस पॉइंट में दे रहा हो जो कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो, यानी डैंगलिंग रेफरेंस जो हमने पहले पढ़ा था कि y जो है वो ड्रॉप हो गया पहले ही, और y ड्रॉप हो चुका है, लेकिन जो हमारा फंक्शन है उसने जब रिटर्न करा तो उसने जो रेफरेंस भेजा हुआ है y का वो असल में अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से वो हमें कंपाइल करने नहीं देता। तो यहाँ पर जब हम इसको ये बता देते हैं कि यहाँ हमारा ये इसके लाइफ टाइम है, तो हम इसको यहाँ पर ये बोल रहे होते हैं कि हम इसके जो रेफरेंस चेक करेगा कि x और y इनके बराबर इसका लाइफ टाइम होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई का डिफरेंट लाइफ टाइम है, तो एक्स वाई का डिफरेंट लाइफ टाइम है तो किसका लाइफ टाइम वो देगा? तो इसमें एक रूल इनका ये है कि जो शॉर्टेस्ट लाइफ टाइम होगा जिसका, वो लाइफ टाइम की आउटपुट को दे देगा, उतने तक इसको चेक करेगा कि उस हिसाब से ये उसको काम करेगा। सब ये फंक्शन हमारा हो गया, चल रहा है हमारा, कोई मसला नहीं आ रहा। कंपाइल करते हैं। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। सर एक क्वेश्चन है, स्पेसिफायर दोबारा समझा दें। अच्छा, स्पेसिफायर बेसिकली जैसे हमने जेनेरिक टाइप बनाना था, हम यहाँ करते क्या थे, एक टी देते थे और हर जगह हम फिर उसकी डेटा टाइप में टी डाल देते थे आगे ना। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफायर की तरह एक हमने वेरिएबल के अंदर बता दिया कि भाई हमारे जो लाइफ टाइम है हम किस तरह बताएंगे कि भाई इसका लाइफ टाइम इसके बराबर रखना है। तो हम इसके लिए करते ये है कि एक वेरिएबल देते थे, एक वेरिएबल टाइप का बना दें, या स्पेसिफायर, वेरिएबल तो नहीं है क्योंकि डेटा स्टोर नहीं कर सकता ये, तो हमने इसको स्पेसिफायर खिला रहे हैं, हमने इसको एक नाम दे दिया ए, ए वॉट एवर, अभी हमें पता नहीं। हमने इस फंक्शन के अंदर ए को डिफाइन कर दिया कि ए, और जो ये वाला है आपका अपोस्ट्रोफी, ये बता रहा है कि ये लाइफ टाइम पैरामीटर स्पेसिफायर है जो ए है, लाइफ टाइम ये बता रहा है, तो ए जो है ये लाइफ टाइम स्पेसिफायर बन गया। अब जब हमने पैरामीटर के साथ ए डाला तो इसने अब इसका लाइफ टाइम को होल्ड कर लिया कि इसका लाइफ टाइम क्या है, नोट कर लिया। फिर जहां जहां हम ये डालते रहेंगे कि वहां वह लाइफ टाइम को मैच करता रहेगा, तो ये स्पेसिफायर है। सर एक और क्वेश्चन है, इज इट जस्ट अ फ्लैग? क्या? जो आपने ये एनोटेशन बनाया है ये फ्लैग है? कह सकते हैं हाँ, फ्लैग तरह की तरह ही है कि हम उसको फ्लैग की तरह फ्लैग दे रहे हैं कि हाँ इसका लाइफ टाइम इसके बराबर है, इसका लाइफ टाइम। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा आगे कि अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल इसको हम छोड़ देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, सिंटैक्स समझा दें, समझ आ गया, बट कैन यू प्लीज एलेबोरेट व्हाट लाइफ टाइम एक्चुअली इज? देखिए, लाइफ टाइम जो है खुद क्या है, लाइफ टाइम हर वेरिएबल का एक लाइफ टाइम होता है। जैसे कि हमने स्कोप पढ़े थे कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन कर देता हूँ कि लेट वाई इज इक्वल्स टू 23, और यहाँ मैं इसको मैं कर देते हैं। ओके, अब इसका जो लाइफ टाइम होगा, अगर मैं इसके बाद जाकर वाई को मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ, प्रिंट एलन वाई, ठीक है, ये यहाँ पर दे देगा एरर नॉट फाउंड इन स्कोप। अच्छा, अब जो बेसिकली स्कोप को हम लाइफ टाइम, स्कोप के अंदर लाइफ टाइम तो होता है, वह एक स्कोप का लिमिटेड होता है। अब यहाँ मैं बात बोलूँ कि इसका जो लाइफ टाइम है वो यहाँ शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया इस ब्रैकेट के बाद।
अब बाय इसके ऊपर हम इसको, अब इसको हम एक कमेंट करके देखते हैं कि यहाँ फॉर एग्जांपल इसका लाइफ टाइम कंपाइलर खुद एक स्पेसिफाई करा कि यहाँ शुरू है इसका, यहाँ से खत्म हो गया, तो लाइफ टाइम ये है। अब जब मैं स्पेसिफायर में इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और उसके अंदर, फंक्शन के अंदर, तो हम स्पेसिफाई, हम इसी लाइफ टाइम को ले रहे हैं। हम जैसे कि वाई अगर उसको ट्रांसफर करेंगे तो वाई इसको फंक्शन बना लिया फॉर एग्जांपल हमने, ये फंक्शन है बना हुआ है हमारा, इसको हम कहते हैं वाई बनाते हैं हम, ओके। फिर हम बनाते हैं कि एक्स, और हम यहाँ पे इस फंक्शन को प्रिंट एलन, और इसको हम यहाँ पे इसके साथ पहले इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, ओके। हम इसको अभी रन करते हैं पहले, ठीक है। इसने देखा जो हंजला था उसका बड़ा लेंदी लंबा नाम था, तो उसने उसको रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब यहाँ इसने करा क्या कि अभी इधर y का और x का लेफ्ट टाइम बराबर है, तो हमने इसने यहाँ चेक किया कि x का, हम यहाँ हमारी कंडीशन भी यही है कि x का y का लाइफ टाइम बराबर है, डेट्स इट, मसला नहीं आया। अगर फॉर एग्जांपल हम इसका लाइफ टाइम चेंज करके देखते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको करते हैं, इसको हम एक बैटरी में कर देते हैं। अब ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, इसको रन भी कर, तो ये चलना तो चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इधर जो लाइफ टाइम है x का, ये डिफरेंट है, और y का डिफरेंट है। अब जो हमारे पास रिटर्न जा, लेकिन क्या x का छोटा लाइफ टाइम है, तो इसने क्या करा, जब रिटर्न करा, मतलब y जो है वो वैलिड है x के अंदर, x पहले ड्रॉप नहीं हो रहा। अगर हम इसको बाहर ले जाते हैं तो ये नहीं चलने वाला, क्योंकि उस वक्त ये हुआ कि एक जो हमारा फंक्शन का अपना लाइफ है, लाइफ टाइम, यानी जहाँ फंक्शन जो एक्सिस कर रहा है उस पर ये वेरिएबल एक्सिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे उसका लाइफ टाइम डिफरेंट हो जाने की वजह से वो नहीं कर पा रहा। तो यहाँ बेसिकली हम इस कंपाइलर को बता रहे हैं कि लाइफ टाइम इसका सेम होगा। हमारा जो मसला होता है वो होता है आउटपुट के लाइफ टाइम पे, जो इनपुट का लाइफ टाइम होता है वो जो होता है वो अपने स्कोप के हिसाब से डिस्क्राइब होता है। यहाँ जो इसका लाइफ टाइम है वो अपने इस ब्रैकेट्स के हिसाब से इसके इस स्कोप के अंदर इसका लाइफ टाइम चल रहा है। हमें जो मसला आ रहा है वो आ रहा है आउटपुट के लाइफ टाइम से। हमें आउटपुट का लाइफ टाइम क्या होना चाहिए उसका, अब यहाँ पे जो दो हमने पैरामीटर पास किए, इस ब्रैकेट के अंदर y आता है, क्योंकि y जो है वो आउटर स्कोप के अंदर है, ये इसका अंदर, और x भी वैलिड है। अब जब इसको रिटर्न करवाना है तो ये जो इसका लाइफ टाइम देगा वो किसके बराबर देगा, x के बराबर। अगर मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लूँ फंक्शन को, आउटपुट के नेम से वेरिएबल बनाया मैंने, और इसको मैंने इसमें सेव करवा लिया, इसने रिटर्न दिया, इसमें सेव हो गया। अच्छा, अब इस आउटपुट का लाइफ टाइम किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो बेसिकली हम जब एक्स के अंदर कॉल करवा रहे हैं तो हम जब कंपाइलर है उसको ये बता रहे हैं कि जो रिटर्न टाइप है उसका जो है स्मॉलेस्ट, इन दोनों को बराबर करके उस स्मॉलेस्ट वाले को लाइफ टाइम उसको साइन कर देता है, और वो एक्स के बराबर इसका लाइफ टाइम दे देता है, ताकि उसका लाइफ टाइम वाई के बराबर नहीं देगा, आउटसाइड स्कोप नो। इसलिए कंपाइलर जो होता है वो ये चीज़ बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो हम इसको बताना पड़ता है। अच्छा, आइडेंटिफाई जब कर लेता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें रिमूव कर देते जो हमने करा था स्टार्टिंग में, कि हमने इफ एल्स को रिमूव करा और सिर्फ एक्स रख दिया और इसको भी रिमूव कर देता है,
और फिर पैरामीटर हटा भी देते हैं तो उस पर कोई इशू नहीं आता, क्योंकि उसका एक ही लाइफ टाइम है तो वो उसी को देगा। अच्छा, इसको कंपाइलर देता है क्या है, किस तरह देता है लाइफ टाइम, तो इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अच्छा, पहली जो चीज है, इसको देख लेते हैं, बल्कि पहले रूल्स देख लेते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं। अच्छा, कंपाइलर काम किस तरह करता है, यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाया ये वाला fn फर्स्ट वर्ड string। जब कंपाइलर के पास ये फंक्शन बंद का आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने पास से ये काम कंपाइलर कर रहा है, हम नहीं कर रहे, कंपाइलर खुद ही सबको लाइफ टाइम दे देता है। ठीक है, कंपाइलर इसको लाइफ टाइम दे देता है इनपुट्स को। उसके बाद कंपाइलर देखता है कि कोई और दूसरा पैरामीटर है तो नहीं होता, तो कंपाइलर यही लाइफ टाइम आउटपुट को दे देता है खुद ब खुद। इसीलिए जब हमने सिंगल में काम किया था, जब हमने फंक्शन अपना बनाया था, तो उधर हमें अगर हम ये हटा भी दें खुद बाय डिफॉल्ट, ये जो फंक्शन हम जब बनाते हैं तो उधर हमें लाइफ टाइम को एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब और स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। लेकिन हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे, यहाँ पे यहाँ के ऊपर एक ये वेरिएबल है, पैरामीटर है सॉरी, एक और ये पैरामीटर है। अब होता है ये कि कंपाइलर बाय डिफॉल्ट दो स्पेसिफायर बनाता है, एक ए इसके लिए एक्स के लिए, दूसरा उसने बना दिया बी, सी भी कुछ भी बना देता है। ठीक है, हमें उसको कर रहे हैं, हर चीज़ का लाइफ टाइम दे देता है। जो हमारा स्कोप के अंदर हमने बात करी, जैसे कि अब यहाँ पे हम इसको यूं करते हैं, हमने जैसे किया था लेट एक्स इज इक्वल्स टू 23 करा जैसे कि, तो इसका जो है कंपाइलर इसको भी एक लाइफ टाइम दे देता है कि इसका लाइफ टाइम, अब उसकी वैल्यू क्या है लाइफ टाइम की, वो ये स्कोप खत्म होने के बाद ड्रॉप हो जाएगी वैल्यू, यानी उसका लाइफ टाइम खत्म। इसी तरह यहाँ पर ये एक स्पेसिफायर खुद ही दे देता है। अब यहाँ इसको दो स्पेसिफायर दे देता है, तो जब आउटपुट की बारी आती है तो आउटपुट का स्पेसिफायर क्या होगा वो समझ नहीं पाता। अगर हम यहाँ बता दें और वैलिड हो तो चल जाएगा, तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर हमें मैनुअली देना पड़ता है, जो कि हमने अभी किया था। अच्छा, तीसरा जो एक और इसका 3 रूल है, पहला इसको कहते हैं लाइफ टाइम मेलिसन रूल। तो तीसरा एक और चीज़ है, वो ये है अगर हमारे पास दो हैं, ये दो पैरामीटर है, और इनमें से अगर एक सेल्फ है, यानी कि एक मेथड है स्ट्रक के अंदर हमारा अप्लाई हो रहा है, तो जो सेल्फ का पैरामीटर होता है स्ट्रक वाला, ठीक है, जो स्ट्रक का पैरामीटर होता है सेल्फ का, तो स्ट्रक का लाइफ टाइम को वो खुद ब खुद यहाँ असाइन कर देता है। अच्छा, ये थी एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक बना हुआ है, तो कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे जो सेल्फ है इसका ही लाइफ टाइम वो आउटपुट को दे देगा, यानी जो लाइफ टाइम इसका होगा यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है, यही लाइफ टाइम वो यहाँ असाइन कर देगा इसको, और इसको आउटपुट का आइडेंटिफाई कर लेगा। तो हम जब मेथड में काम किया था तो हमें मल्टीपल वैल्यू हम लेते थे, हमें कोई इशू नहीं आता था। तो अब हम जब ये हमारे रूल सीख लिए, अब हम आते हैं वापस अपने कोड पे। अब हमारे कोड में क्या हो रहा था, इधर हमने जब कोड किया तो इधर एक हमारा पैरामीटर था, कंपाइलर ने क्या किया, इसको खुद ही एक लाइफ टाइम दिया। ठीक है, यहाँ इसने इसको लाइफ टाइम दे दिया, एक स्पेसिफायर भी खुद बना दिया, और यहाँ इसको भी उसने आउटपुट दिया, क्योंकि एक किया। अच्छा, अब जब यहाँ पर 2 होंगे तो उसको हमें मैनुअली देना पड़ेगा। तो डिफरेंट वेरिएबल्स आएंगे तो फिर हम इसको स्पेसिफायर देंगे खुद से। यहाँ पे अगर हम नहीं देते तो यहाँ के वो स्पेसिफायर चेंज कर रहा था खुद ही, तो वो उसको ये डिफाइन नहीं हो पा रहा था कि क्या ये दोनों कौन सा है दो में इनमें से। अब जब हम इसको दोनों को सेम स्पेसिफायर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो करता ये है कि वो इनमें से जो शॉर्टेस्ट लाइफ टाइम होता है उसी लाइफ टाइम का
आउटपुट को दे देता है खुद ही बाय डिफॉल्ट। हमें बस ये बताना होता है कि इनके लाइफ टाइम को कंपेयर करना है कि एक ही में इनको दे देना है, यानी कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है मुझे। तो यहाँ हमने इसको ये दे दिया लाइफ टाइम इसने एक्स को और वाई को, और ये हमारा फिर कोड चल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन चैट में। क्विज कब है, क्विज कब है, ओवर करें। कोई क्वेश्चन है अभी इसके अंदर? सर 2 क्वेश्चन मैंने नोट किए थे। एक हाँ, एक था इस इन अदर वर्ड्स देयर इज कोरिलेशन बिटवीन ओनरशिप एंड लाइफ टाइम, और सेकंड अभी भी आया है, वो ये है सर शुडंट द सेम स्पेसिफायर इम्प्लीमेंट दैट द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल विल बी सेम। नहीं, लाइफ टाइम ये स्पेसिफाई जरूर कर रहा है। बेसिकली हम यहाँ कह सकते हो कि कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि हाँ ये सेम है, इसी के हिसाब से देते हैं ना। लेकिन जब हम बनाते हैं तो वो उसको शॉर्टेज सॉरी शॉर्टेज वाला जो होता है वही दे देता है। हम उसको यही बता रहे हैं कि बोथ जो होते हैं वैलिड होने चाहिए, यानी कि एक का इस तरह नहीं हो कि एक ड्रॉप हो जाए तो दूसरा ड्रॉप ना हो। बाय डिफॉल्ट जो है वो इन दोनों को सेपरेट रखता है, वो इन दोनों से इंटरलिंक नहीं रखता। वो इधर जो हम उसको बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये लाइफ टाइम और ये लाइफ टाइम दोनों वैलिड होने चाहिए, यानी दोनों बराबर, दोनों एक साथ खत्म हो। हम उसके हिसाब से फिर हम उसको ये आउटपुट को दे देता है उसी का। तो सेम नहीं है, सेम नहीं होता। सेम होता हमने यहाँ पर भी जब इसको अप्लाई किया था, एक को हमने इसके अंदर अपने फंक्शन को कॉल करवाया था, ये वाला अगर वापस खोलते हैं इसको, तो यहाँ पे जो लाइफ टाइम है इधर, ये लाइफ टाइम एक्स का डिफरेंट है, वाई का डिफरेंट है। लेकिन जो हमने फंक्शन कॉल आउटपुट का करवाया, हमने करा ये कि जो कंपाइलर को हमने यहाँ बता चुके हैं, इसने लाइफ टाइम का चेक किया कि जो वाई एक्स का लाइफ टाइम है वो उसकी जो लाइफ टाइम की लिमिट है, यानी जो उसकी लेंथ है वो वाई के टाइम से छोटी है, तो हमने उसको एक्स का टाइम दे दिया। तो अब हमारा जो ये आउटपुट वेरिएबल है इसका लाइफ टाइम यही होगा, यानी नेम फंक्शन का लाइफ टाइम बड़ा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ फायदा हमारा क्या है? अब एक अच्छा नॉर्मल सर, बात हम सोचे। हाँ, वेरिएबल चेंज करके एक मरतबा प्रिंट करवा दें, क्योंकि एक क्वेश्चन आया इस तरह का। वेरिएबल चेंज करिए इसको यहाँ से। वेरिएबल रिवर्स कर दें, एक्स को वाई और वाई को एक्स कर दें। नहीं चेंज कर देता है ना नाम पूरा। नहीं सर, वाई और एक्स को ना रिवर्ट कर दें, मतलब एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स कर दें। सही सही। इसको वाई कर देते हैं, इसको एक्स कर देते हैं। नहीं सर, ऐसे नहीं। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि अगर जो है वो जो लाइफ टाइम जो है वो कम हो लॉन्गेस्ट वेरिएबल की। लॉन्गेस्ट वेरिएबल की कम हो लाइफ टाइम, और हाँ, यानी इसको यूं कर दें। नहीं इससे जैसा क्या था फर्क वैसे पड़ना? रहने दे सर, जैसा था वैसे रहने दे, पहले जैसा था। यूं कर दें। जैसा पहले था वैसे रहने दे, कुछ चेंज नहीं करें। सिर्फ जो वेरिएबल नीचे बनाए थे ना एक्स और वाई के, वो चेंज करने अच्छा, थे बस। ओके, ये तो भी कर दिया इसको। इसको वाई कर देते हैं, इसको एक्स कर देते हैं, इसको वाई कर देते हैं। तो उससे क्या फर्क? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इसको मैं वाई दे देता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी, क्योंकि जो मेन रीजन है ना हमारा, जो ये लाइफ टाइम का जो क्यों हम स्पेसिफायर दे रहे हैं क्या, वो ये है कि ये जो डेटा हमें दिया जा रहा है ना, जब रिटर्न दे रहा है ये, तो जब रिटर्न दे रहा है तो ये आउटपुट में सेव हो रहा है। अब आउटपुट जो है वो इस चीज के बाद आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, यानी उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अगर इसका लाइफ, इसकी जो लाइफ है वो आउटपुट के साथ खत्म नहीं होती तो ये मेमोरी में वेस्ट पड़ा जाएगा। तो हमें इसकी, क्योंकि हम खुद इसको रिटर्न दे रहे हैं, तो हम इसकी हमें लाइफ बताना पड़ती है। तो हम करते ये जो इन दोनों में शॉर्ट है
ठीक है, क्योंकि बात ये है कि अगर हम इसी फंक्शन को बाहर अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये जो एक्स वाई वाला है, ये तो बाहर आउट ऑफ स्कोप ऑलरेडी हो चुका होगा, तो ये जो है फंक्शन वो नहीं आने वाला। तो इसलिए हम जो स्मॉलेस्ट का मतलब यही है कि जो आउटपुट यानी जिसपे हम उसको लेने वाले हैं, ये आउटपुट फंक्शन है, अब हमें स्मॉलेस्ट स्कोप वाले के अंदर ही हम इसको कॉल करवा सकते हैं वाई को। तो इसका जो फंक्शन है, इसका जो रिटर्न आएगा, इसका लाइफ जो है वो स्मॉल वाले से के बराबर होनी चाहिए, ताकि जब जिस वेरिएबल में या किसी चीज में हम इसको होल्ड करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं, तो जब वो आउट ऑफ स्कोप हो तो साथ साथ ये वेरिएबल भी खत्म, ये इसकी वैल्यू भी खत्म हो जाए, ताकि ये मेमोरी में वेस्ट ना है। तो अब स्मॉलेस्ट जहां होगा हाँ। एक और क्वेश्चन है, हाउ वी डिफाइन विच पैरामीटर हैव हाउ मच लाइफ टाइम। हाँ, ये हमें जो ओनरशिप हमने बढ़ा था ना, ये उस हिसाब से पता चलेगा हमें उसका लाइफ टाइम कितना है। अब जैसे कि यहाँ हमें पता है कि इसकी जो ओनरशिप है वाई की और आउटपुट की, वो इसके पास है, इसके अंदर, तो ये खत्म हो जाएगी इसकी लाइफ टाइम। और हमें बस ये बताना है कि जो हमें लाइफ टाइम स्पेसिफायर कब लगाना है, ये हमने भी पढ़ा है। 3 रूल्स हैं उसके हिसाब से, कि अगर हमारा पास एक होगा तो वो हमें लगाना पड़ेगा। सिर्फ हमें इस कंडीशंस में लगाना पड़ता है जहाँ पे मल्टीपल 2 वेरिएबल्स होते हैं। मेथड के अंदर हमें नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि मेथड के अंदर वो बाय डिफॉल्ट सेल्फ को दे देता है, इसलिए हमें मेथड के अंदर अभी तक हमें इशू नहीं आया। हमें इससे इशू जो आया था वो इसी तरह की चीज़ों के अंदर आया था अभी तक, कि एरर आ रहा था। ठीक है, अच्छा हम स्कोप वर्सेस लाइफ टाइम, बेसिकली स्कोप वर्सेस लाइफ टाइम। स्कोप जो होता है बेसिकली एक का नहीं होता ना, स्कोप तो ये पूरे इस ब्लॉक का स्कोप है। ये पूरा ब्लॉक एक स्कोप कहलाता है, यानी पूरी एक बॉडी ये स्कोप है। ये आपका इसका अपना स्कोप है। फिर मेन का पूरा एक अपना स्कोप है, ये पूरा मेन का। अब मेन के बाद मैं कुछ करूंगा तो वो उसका अलग स्कोप होगा। तो स्कोप पूरी एक बॉडी के पूरा डिफाइन कर रहा है। लाइफ टाइम हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक वेरिएबल की, जब वो लाइफ टाइम डिपेंड स्कोप पर ही कर रहा होता है, स्कोप की लाइफ पर ही कर ही रहा होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक जो हम बात कर रहे होते हैं वेरिएबल्स के लेते हैं रिलेटेड, तो वो लाइफ टाइम हो जाता है। अच्छा सर, स्मॉलेस्ट लाइफ टाइम इज असाइंड टू फंक्शन। कौन है क्वेश्चन? मैटर इफ एक्स एंड वाई इन मुझे डिफरेंट प्राइवेट में दिया, smallest lifetime is assigned to function। फंक्शन पे नहीं, आउटपुट पे। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ हमने दोनों को एक ही स्पेसिफायर से करा, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है ना, वो स्पेसिफिकली ये स्पेसिफायर है। मैंने इसको यहाँ पर भी इसको होल्ड कर दिया और यहाँ पर भी करवा दिया। अभी किसका लाइफ टाइम होल्ड करेगा अपने पास? ठीक है, ये फंक्शन को डायरेक्ट नहीं देगा, हमें खुद मैन्युअली जाके इसको वो देना पड़ा है आउटपुट के इस वेरिएबल पे। किसी और वेरिएबल पे आया तो हम किसी और को देंगे, किसी और को भी देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, फिलहाल नहीं पड़ी। अच्छा, अब यहाँ हमने जब इस दोनों को एक ही स्पेसिफायर दिया, तो ये स्पेसिफायर इन दो में से किसको अपना लाइफ टाइम अपने पास रखेगा? तो जो इनमें से स्मॉलेस्ट होगा, ये उसको अपना लाइफ टाइम जो है स्पेसिफायर जो वो लाइफ टाइम उसको होल्ड कर लेगा। फिर अब जिसको हम असाइन करेंगे आउटपुट पे लाइफ टाइम, वो उसको दे देगा आउटपुट पे। y for small। क्या ये सर सिर्फ स्मॉल क्यों, स्मॉल का ही क्यों, मतलब जिसका लाइफ टाइम छोटा है उसी का क्यों? अच्छा, उसका इसलिए दे रहा है, जहाँ मैंने आपको बताया था कि क्योंकि स्मॉलेस्ट के अंदर ही हम चला रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पर अगर मैं बोलें कि x का लाइफ टाइम कम है या y का, हमारे यहाँ पर लाइफ टाइम कम है y का, x का नहीं है, x का लाइफ टाइम बड़ा है। तो हम यहाँ अगर x के लाइफ टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ये आउटपुट है, ये फंक्शन ये एरर दे देगा। क्योंकि जब हम यहाँ एरर इसलिए देगा क्योंकि आउटपुट वेरिएबल जो है, जो हमें जिसमें हम फंक्शन की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, उसका अपना लाइफ टाइम जो है फंक्शन से छोटा है, तो वो अपने अंदर फंक्शन की वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता। हम क्योंकि अब बड़े लाइफ टाइम की जगह पे हम छोटे वेरिएबल को तो कॉल करवा ही नहीं सकते। अगर हम इसको बाहर ले जाएं, ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हम इसको कॉल करवा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वाई जा चुका है। हम जो कॉल भी करवा रहे होते हैं वो हमेशा छोटे लाइफ टाइम की जगह पे ही कॉल करवा रहे हैं अपना फंक्शन। तो इसलिए करता है ये कि छोटा वाला जो लाइफ टाइम है वही आउटपुट को हमने असाइन करवा दिया।
उसी को काउंट करता है कि हम आउटपुट को जब असाइन करवाया, तो अब ये जो आउटपुट है इसका जो लाइफ टाइम है वो इसका लाइफ टाइम और जो फंक्शन से रिटर्न आ रहा है, इन दोनों का जो लाइफ टाइम है वो आपस में मैच कर रहा है। जब इन दोनों का लाइफ टाइम मैच कर रहा है तो एरर नहीं आ रहा। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये स्मॉलेस्ट को नहीं देखता, ग्रेटर देन पे लाइफ टाइम कर रहा होता है, यानी कि इस केस के अंदर वाई की जगह एक्स का लाइफ टाइम दे रहा होता आउटपुट को, तो होता ये है कि आउटपुट के अंदर जो लाइफ टाइम आता वो एक्स का आता, जबकि आउटपुट का अपना जो लाइफ टाइम है वो इस स्कोप के बाहर खत्म हो जाता है, जबकि एक्स का लाइफ टाइम जो है वो मेन स्कोप के अंदर पूरा चल रहा है। तो ये आउटपुट जो है उसको होल्ड ही नहीं कर सकता था, तो इस वजह से वो स्मॉलेस्ट में आ जा रहा है। अगर म्यूटेबल आउटपुट वेरिएबल बाहर बनाए वाई का स्कोप से, फिर भी सेम ही आंसर है, स्मॉलेस्ट का ही जाएगा। अगर म्यूटेबल आउटपुट वेरिएबल बाहर बनाए, नहीं म्यूटेबल का ताल्लुक तो नहीं है ना, जो वाई बिल्कुल के बाहर है। हाँ वो तो नॉर्मल सी फर्क बात है नहीं ना। पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा कोई। स्कोप तो म्यूटेबल का भी उसी ओनरशिप का हमने जब पढ़ी थी, तो ओनरशिप का ताल्लुक तो म्यूटेबल से होता ही नहीं है। ओनरशिप का जी ताल्लुक हाँ आपका क्लास टाइप के स्ट्रक्स पे, इस पे फर्क आ जाता है, तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, कॉपी ट्रेड जिस पे नहीं रखता, लेकिन इधर तो वही फॉलो होता है। अगर अच्छा कोई सर, एक वेरिएशन क्वेश्चन आ रहा है, ले लें। हम्म हमारा हमारा एक क्वेश्चन है सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे मुझे ये पूछना था आपसे कि अगर हम जैसे x को हमने स्कोप से बाहर रखा क्योंकि इसका स्कोप जो है वो मेन के अंदर है, और y को हमने सेपरेट स्कोप में डिफाइन किया है, अगर हम x को अंदर ले आए y को अंदर ले जाएं, बाहर लेकर आ जाएं, तो तब भी ये जो है वो x का लेगा, लाइक x का लाइफ स्कोप जो है वो स्मॉल होगा, तो वो x का ही रिटर्न पे असाइन कर देगा, लाइक अगर व्हाटएवर द डाटा इज इनसाइड उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो जो लाइफ स्मॉलेस्ट स्कोप को है चेक करे। उसे स्मॉलेस्ट का स्कोप दे देगा। अब इसको हम बाहर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट का ही डालेगा। यहाँ हम करेंगे तो ये फिर भी स्मॉलेस्ट का देगा, कोई एरर नहीं देगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली खुद, और अगर दोनों का स्कोप सेम होगा तो फिर तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, या तब भी हमें डिफाइन करना नहीं होगा, फिर भी हमें डिफाइन करना पड़ता है, स्केप भले जैसे सेम। आपने कोई फंक्शन में किया हुआ है। हाँ वो बेसिकली ओके ये हम यही बता रहे हैं, चेक करे बाय डिफॉल्ट चेक करेगा दोनों का सेम है, डजंट मैटर किसी का भी लेगा वो दे देगा। तब दो डिफरेंट होंगे, जो स्मॉलेस्ट होगा ये उसका आगे करेगा। तो उससे फर्क बस क्या पड़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा कि छोटे का लेने के बाद इसको इसके ऊपर रिजल्ट पे इफेक्ट क्या होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला खास, बस ये फर्क पड़ेगा कि जो आउटपुट का जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है ये, तो उसके अंदर ये बराबर हो जाता है दोनों का लाइफ टाइम। ओके ओके, थैंक यू सर। That means A will take the smaller lifetime of the two x and y। हाँ सही, यही बात है शौकत हुसैन। ओके थैंक्स फॉर डिटेलिंग। ठीक है अब आगे चलते हैं। अच्छा आगे हम चलते हैं, जब इसको हम कर देते हैं कमेंट्स पूरे कोड को। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं, जो अगला टॉपिक आता है वो ये आता है कि स्ट्रक्ट के अंदर हम कोई लाइफ टाइम पैरामीटर देकर, बल्कि पहले हम कुछ और कर लेते हैं। लेट हम एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट नेम दे दिया हमने कोई स्ट्रक्ट नेम, और यहाँ पे हम एक इसको वेरिएबल दे रहे हैं, स्ट्रक्ट की वैल्यू दे रहे हैं हमने यहाँ इसको, फॉर एग्जांपल नेम या फिर ऐसी नंबर कुछ भी कर देते हैं, नेम कर दो, चलो नेम, और उसके बाद हम इस पे बाय रेफरेंस, और फिर हम इसको लाइफ टाइम दे देते हैं। अच्छा अब यहाँ हमने स्ट्रक्ट तो डिफाइन कर दिया। अच्छा अब मेरा ये क्वेश्चन है सबसे, वो ये है कि हमने जब स्ट्रक्ट पहले ही किया था तो हमें
कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, हमें लाइफ टाइम नहीं कर रहे थे, चल रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं इसको लाइफ टाइम हटा देता हूँ, यहाँ मैंने इसका लाइफ टाइम हटा दिया, तो ये एरर दे रहा है। ऐसा क्या डिफरेंस है इसके अंदर हमने जो करा? ये कोड तो सही इस तरह चल जाएगा। एनीवे हाँ, कोई बताए? एक हेलो, सर आंसर चैट में आ रहे हैं। ओके, हम्म, चलिए चैट से देखते हैं। बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्सेस स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउट ऑफ द स्कोप, मेन स्कोप में है इसलिए नहीं, मेन स्कोप में है, करीब है, बात तो है, सेंस बनती है, आउट उससे ऑफ ऊपर स्कोप सर, है। उससे ऊपर भी हैं, उससे ऊपर भी हाँ, 3-4 ड्यू आंसर टू हैं। डैंगलिंग रेफरेंस, सर द फील्ड डज नॉट टेक रेफरेंस। हाँ, ये सवाल ये बिल्कुल सही है कि वी आर, जिसने करा सबने किया, उरिया अहमद, सही। तो हम यहाँ पर जो चीज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे रेफरेंस है। पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ले रहे थे। अच्छा, वैल्यू जब हम लेते थे तो हमें कोई मसला नहीं था ना, लाइफ टाइम स्पेसिफायर नहीं बताना पड़ता, ये वैल्यू की जो स्ट्रक की लाइफ टाइम है बाय डिफॉल्ट इसकी है। अब यहाँ पर हमें इसके लिए स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती थी, तो जब हम रेफरेंस लेंगे कभी भी स्ट्रक के अंदर एज अ वैल्यू इनपुट, तो जब हमें इसको स्ट्रक को स्पेसिफायर डालना पड़ जाएगा, तो इसलिए था यहाँ पर। ठीक है, जब तक दे दिया अच्छा कोई। अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा यहाँ एक और थी बुक में थी शायद वो एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ बुक ने उसने किया था कि अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन को वापस हटाते हैं और इसको यहाँ हम इसको सिर्फ एक बनाते हैं रिजल्ट करके, स्ट्रिंग, और यहाँ स्ट्रिंग, is too long, ठीक है, और हमने फिर यहाँ इसको रिटर्न करवा दिया इसका str। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है अभी भी। अब यहाँ जो एरर आ रहा है, अब यहाँ जो एरर आ रहा था वो ये आ रहा है कि जो रिजल्ट है हमने यहाँ इसको डिफाइन तो कर दिया। Check इसका क्वेश्चन। तो स्ट्रिंग के साथ एक कॉलन और लगेगा। नहीं, ये तो है एरर, लेकिन एरर इसका यहाँ सही है। यहाँ जो एरर आ रहा है हमारे पास, कैन नॉट रेफरेंस वैल्यू रेफरेंसिंग लोकल वेरिएबल रिजल्ट। अच्छा, हमने यहाँ पर लाइफ टाइम तो बता दिया इसका, ये रहा, हमने बता दिया जो इसका लाइफ टाइम, जो अब इशू जो आ रहा है इसका लाइफ टाइम, जो हमारा आउटपुट है ये, इसका लाइफ टाइम किसके बराबर होना चाहिए, इन दो में से जो भी स्मॉलेस्ट आ रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया फंक्शन के अंदर इधर और फंक्शन के बाहर, तो प्रॉब्लम क्या आई कि जो रिजल्ट है इसका जो स्कोप है वो फंक्शन के अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। फंक्शन खत्म हो गया, जब हमने रिटर्न करवाया तो इसका लाइफ टाइम इसके बराबर हुआ नहीं, तो यहाँ पर इसने एरर दे दिया। अच्छा, अब इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है अगर मैं इसको हल करना चाहूँ?
कोई आ रहा है आंसर? एक आया सर, लाइफ टाइम हटा दें। हटा दे, चलो हटा देते हैं। मैंने लाइफ टाइम हटा दिया, ये लाइफ टाइम हटा। ठीक है, लाइफ टाइम हटा दिया, फिर एरर आ रहा है। अब बोल रहा है कि लाइफ टाइम स्पेसिफायर नहीं है, मांग रहा है खुद ये। अब ये बेसिकली मसला तो इसके बाद साथ वही है ना कि इन दोनों का लाइफ टाइम क्या होगा, उसको कैसे पता होगा? तो अभी भी एरर दे रहा है, लाइफ टाइम फिर से वापस डाल देता। एरर भी दे रहा। इसका जो स्कोप है वो एक्स के बराबर किस तरह करें हम, या एक्स या वाई के बराबर? सर आंसर आ रहा है कि आप वेरिएबल के साथ लाइफ टाइम लगा दें। ओके, के साथ। अच्छा, लाइफ टाइम स्पेसिफायर के बारे में एक बात है कि जो स्पेसिफायर है कि जो आपका लाइफ टाइम होता है ना फंक्शन वेरिएबल का, ये इसको चेंज नहीं करता। ठीक है, यानी कि अगर रिजल्ट के साथ मैं स्पेसिफायर लगाऊंगा तो रिजल्ट का लाइफ टाइम बढ़ाने देगा। तो ये चीज हो नहीं सकती। नीड टू डिफाइन पैरामीटर इन एएस, नहीं। ये जो फंक्शन है यूज बफर, नहीं। अच्छा, इसका जो तरीका है वो ये है कि इसका लाइफ टाइम इसी तरीके से बढ़ेगा कि इसको हम बाहर ले जाते हैं, यानी कि इसको हम फंक्शन के बाहर डिफाइन कर दें। और लेकिन फिर भी नहीं चलेगा, लेकिन इसका तरीका जो पॉसिबल हो सकता था, यानी जो आंसर आ सकता था वो ये आ रहा था, जैसे कि मैंने ऐसे यहाँ पर उसको बना दिया। तो इससे ये होगा कि इसकी जो लाइफ है वो बाहर हो जाएगी, उससे लेटर देन हो जाएगी इस वाले लाइफ टाइम से, तो ये चल जाएगा। लेकिन इसको फंक्शन में जो लेते हैं उसको कहते हैं हम क्लोजर के थ्रू लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये था, लेकिन जो आंसर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि हम इसको बाहर जब लेकर जाएंगे, जो लाइफ टाइम बढ़ाने का जो तरीका है, अगर हम उसको इनपुट किस तरह लाना है वो एक अलग बात है। जो लाइफ टाइम बढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि हम इसको बाहर डिफाइन कर लें, जहां पर एक्स डिफाइन हो, यानी इधर ही हम कहीं अगर हम रिजल्ट को डिफाइन कर देते तो इधर इसके साथ ही जहां हम उसको कॉल करवा रहे हैं फंक्शन को, तो उसकी लाइफ जो है एक्स के बराबर होगी। लाइफ टाइम स्पेसिफायर जो होता है वो लाइफ को चेंज नहीं करता, वो सिर्फ जो अपने उसने बनाया फंक्शन उसके लाइफ को हम यहाँ से स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ जो रिटर्न आ रहा है वो सिर्फ बता रहा है कि इसकी लाइफ इसके बराबर है। अगर ये आउट ऑफ स्कोप चीज है तो फिर उसको हम डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट तक ग्लोबल। So will not that make its scope global then? हाँ, हम ये इसी ग्लोबल स्कोप से ही ये काम हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, बात है हम आगे। अच्छा, ये हमारा हो गया, ये बात भी हो गई, स्ट्रक्ट में हमने फाइंड कर लिया। अब अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन? सर ओनली फंक्शन सिग्नेचर कैन होल्ड लाइफ टाइम वेरिएबल। नहीं ना, अभी हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट पे किया तो ये चेंजिंग लाइफ टाइम मींस चेंजिंग स्कोप। लाइफ टाइम, हाँ, लाइफ टाइम जो है स्कोप के हिसाब से ही चेंज होती है, क्योंकि स्कोप ही वेरिएबल को कब ड्रॉप करना है कब नहीं करना है वो डिफाइन करता है। तो लाइफ टाइम जो है विदाउट स्कोप नहीं होती। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि एक अच्छा, इस फंक्शन को ये बना लिया, इसका इंस्टेंस बनाया सब। कोड डाल देता हूँ। means struct or function signature can hold it. हाँ, फंक्शन जनरेटर जहाँ पर बेसिकली जहाँ पर डेटा बाहर से हमें मंगवाना है ना, तो उस तरह हम जरूरत पड़ जाती है। Real life use of lifetime.
रियल लाइफ यूज ऑफ लाइफ टाइम, तो ये रियल लाइफ यूज ही है ना यहाँ पे। हम जब स्ट्रक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जब डेटा रेफरेंस बाहर से मंगवाना है तो जरूरत पड़ जाती है हमें। बाय रेफरेंस जब डेटा चाहिए फॉर एग्जांपल स्ट्रक के अंदर, तो हम उसका लाइफ टाइम देते हैं। लाइफ टाइम के बगैर जो है वो प्रोग्राम वो कंपाइल ही नहीं होगा। इसकी यूज ये है, यहाँ पर अगर हम लाइफ टाइम नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। तो ये मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं है कि एक पार्ट ऑफ लैंग्वेज है इसकी। सर, व्हाट इफ वी डू नॉट विश टू कीप इट ग्लोबल व्हाट टू इफ वी अवॉइड डू एनी नॉट, unnecessary future conflict, further conflict? इस तरह इसको नहीं कर सकते। हाँ, हमें इसको करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ टाइम वरना चेंज ही नहीं होगा। या फिर हम सर, इसको लाइफ बोले। टाइम का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ना कि आपका जितना स्कोप होगा उसको वही उसी के अंदर रहेगा, उससे बाहर जो होगा वो तो ड्रॉप हो जाएगी। अगर वैल्यू बाहर हम्म, मिलेगी नहीं तो उसकी लाइफ ही खत्म हो गई। तो वही देंगे। अगर इसको हम या तो हम किसी दूसरे वेरिएबल हमें कॉपी करवाना पड़ेगा कुछ और करके, लेकिन हम इसको इसकी लाइफ जो है बढ़ाने का तरीका यही है कि इसको हम किसी दूसरी जगह पे डिफाइन करें। मतलब जितना बड़ा स्कोप होगा उतनी बड़ी उसकी लाइफ होगी। लाइफ होगी, एग्जैक्टली। ओके, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये करा हमने इंस्टेंस बनाया इसका, स्ट्रक का, इसका? मैंने इंस्टेंस बनाना था। नहीं नहीं, मैं ऐसे सबको बच्चों से बोल। अच्छा, कोई चैट पे दे दे। मैंने चैट पे वैसे डाल दिया, ये इतना सा तो वैसे ही है। बिल्कुल सर। वैसे लाइफ टाइम का आगे चल के आप लोगों को शायद जब आप कुछ एपीआईज वगैरह बनाएंगे ना, फिर आप लोगों को शायद उसमें काम आए लाइफ टाइम। यहाँ मुझे याद आ रहा है। एक आया सर चैट मैसेज। दैट ए, तो सही है। और कोई? सही बात है वैसे। अच्छा, एक और आंसर आया सर। हम्म, स्ट्रिंग। आंसर आ रहे हैं। ओके, चलो उठा लेते हैं एक को। सर वैसे रिस्पांस बहुत लो आ रहा है आंसर्स का, शायद एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये इसी तरह है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर कि हम जब इसको रेफरेंस दें तो हमें एक वेरिएबल बाहर चाहिए। अब यहाँ पर जो हमें फ़ायदा हो सकता है, एक हम देखें कि फॉर एग्जांपल सेंसर से डेटा आ रहा है, तो उसको हम बाय रेफरेंस ही लेंगे, डायरेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल इसकी जगह हम एक फंक्शन को लगाते हैं, एक रफ बना देते हैं, तो चलेगा नहीं वैसे कि डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल सेंसर से डिस्टेंस आ रहा है तो एक वैल्यू दे रहा है, एक फंक्शन है हमारा, डिस्टेंस फंक्शन है। क्या फंक्शन है कोई नहीं पता, ये एक वैल्यू दे रहा है न्यूमेरिक, तो ये डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पे स्ट्रक के इंस्टेंस हम बनाते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें हर एक मिनट के बाद एक नया इंस्टेंस बनाना है स्ट्रक का, हमें बार बार सेंसर से इंफॉर्मेशन को करना है। तो अब यहाँ पे हम उसको मैनुअली डालने जाए क्या करें, बार बार उसको अपडेट करना है, क्योंकि हम रेफरेंस से हम उसको कर देंगे, फिर से खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा वो। तो इस तरह को ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ये सही है। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे
अच्छा सर, आई गेस ये मिस्टेक नहीं है? कौन सी वाली? क्योंकि इसने जो है स्ट्रिंग दूसरा वाला यूज़ किया है और हमने यहाँ पे डिफाइन दूसरा किया हुआ है। हम्म, लेकिन चल रहा है। क्यों चल रहा है? वैसे कंपाइल करके चेक करते हैं एक मिनट। क्योंकि हाँ, नहीं चल रहा यहाँ पे स्ट्रिंग जो है रेफरेंस टाइप आएगा। है। तो उसको यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं ना, कन्वर्ट नहीं करते डायरेक्ट इसको। जो है यहाँ पे इसका क्लोज हो गया, ये वाला यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ पे यहाँ हो गया, बस ये एरर क्यों दे रहा? वो रेफरेंस की वजह से दे रहा है। ओके, ये इसकी दे रहा। ठीक है, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे तो मेरे हाथ में एरर ही देगा, वो पहले दे रहा था। एरर नहीं दे रहा है, देना चाहिए इसको। अजीब है। शायद इसलिए नहीं दे रहा है एरर, क्योंकि रेफरेंस पास किया है। फंक्शन में जूम कर डालेंगे तो देता वहाँ एरर आ जाएगा। हाँ, जूम कर देता जूम हूँ कर मैं। हम्म, मैं ब्रैकेट्स को देखने के लिए ऑन किया था। हम्म। अच्छा, अब इसको हम करते हैं। अच्छा, अब इस पे हम कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ओके, अब हमारा जो अगला है कि अब यहाँ हमने ये तो बना लिया इंस्टेंस। अब हमें फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मेथड के अंदर लाइफ टाइम का क्या होता है, तो हम यहाँ इसको करवाते हैं इम्प्लीमेंट। बल्कि ये लोग कर लेंगे आराम से, इम्प्लीमेंट करें इसमें कोई फंक्शन। फंक्शन इम्प्लीमेंट करें जो कि एक पैरामीटर भी बाहर से ले, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था, और उसको साथ मर्ज करके उसको प्रिंट करें, एक ऐसे फंक्शन हो। इस तरह की उसकी डेफिनेशन हो। ठीक है, एक उसका सेल्फ पैरामीटर हो और एक उसने अनाउंसमेंट टाइप की इसने ले लिया हो, और स्ट्रिंग या कोई भी और सा वेरिएबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल इसके अंदर है, और सेकंड नेम जो है लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम का वो वेरिएबल लेगा और उसको आउटपुट करे। ये हमें इस फंक्शन पे इम्प्लीमेंट करना है। I think we are passing the reference of heap, that's why compiler not giving error. कह सकते हैं, बट मेरे लिए भी अजीब है क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग और हमने डिफाइन दूसरी स्ट्रिंग की हुई है ना, तो ये एरर देता है लाजमी। अभी एरर नहीं दिया तो शायद हो सकता है अपडेट हो गया हो कुछ। हाँ, होता है, हो गया अपडेट हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को ये खुद कन्वर्ट कर देता है। और क्योंकि हम इसको एक नए नए उसके अंदर असाइन कर रहे हैं ना, नेम के अंदर, तो मेरे ख्याल से बाय खुद डिफॉल्ट खुद कन्वर्ट कर रहा है। बनाया किसी ने फंक्शन मेथड, फंक्शन भर देते हैं फुल्ली। ये फंक्शन है, इसको इम्प्लीमेंट ब्लॉक में डालना है और फिर बताना है कि लाइफ टाइम का क्या इशू आता है या नहीं आता। फॉर एग्जांपल
एनी रिस्पांस? नहीं सर, कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलो 5 मिनट वेट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट तो याद है ना सबको? इम्प्लीमेंट इस तरह करते थे हम लोग। इम्प्लीमेंट, उसके बाद हम लिखते थे नाम स्ट्रक का। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रक है, ठीक है। स्ट्रक के अंदर हमने ये रेफरेंस पास करा हुआ है जो कि एक लाइफ टाइम रखता है, ये वाली। अच्छा, अब हमें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है एक फंक्शन जो इसका सिग्नेचर ये होगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट की बॉडी में डाल कर करना जैसी बात है वो आपको पता है। अब ये एक पैरामीटर लेगा बाहर से, सही, लास्ट नेम के नाम का, और फिर इन दोनों को मर्ज करके यानी फुल नेम जो है वो प्रिंट कर देगा। सर एक आंसर आया है बट उसने वही कॉपी कर दिया। ये तो वही है ना, मेरा वाला ही वापस भेज दिया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये नहीं, इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ ना? नहीं, वो कॉपी किया है शायद। हाँ, कॉपी किया होगा, सही है। बाय इम्प्लीमेंट वैसे नॉर्मली किस तरह करते हैं? इम्प्लीमेंट आया एक सर, एक आया आंसर। इम्प्लीमेंट स्ट्रक और ये न्यू। अहमद। ओके, चलो हम इसको चलाते हैं, कॉपी करें इनका, और यहाँ से चलो चेक करते हैं। ये इनका कोड है। अच्छा, ये क्या है? तो स्ट्रक न्यू स्ट्रक नेम होगा सर। नहीं, ये मेथड कहाँ से लाया ये? फॉर्मेट कर देता है। हाँ, लास्ट नेम का नेम तो आ जाता है। ओके, अच्छा, ये एरर दे रहा है, काइंड वो फाइंड स्ट्रक ए न्यू इन दिस स्कोप। अच्छा, न्यू नहीं है, ठीक है ठीक है। इसको अब कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या एरर देता है। ठीक है, implicit elide lifetime not allowed here। अच्छा, indicate the anonymous lifetime। अच्छा, अब यहाँ पे लाइफ टाइम क्यों नहीं आ रहा? सर कोई और आया कुछ? जी सर, एक और आया शौकत हुसैन का। शौकत हुसैन, ओके। पूरा देख। ओके, इसमें भी एरर आ रहा है। अच्छा, इसमें मेरा इसलिए आ रहा है कि उन्होंने रिटर्न टैब रखी हुई है। चलो इसको हटा देते हैं, रिटर्न टैब को। स्टिल एरर है। एनीवन? क्यों नहीं आ रहा? सर एक और आंसर आया है बट पूरा नहीं है। इसी के हवाले से ये जो एरर आ रहा है।
अच्छा, ये न्यू नेम का हमने यहाँ ये कॉल करवाने पे होता है ना ये तो। एक्चुअल में इम्प्लीमेंट के साथ अगर आपने स्ट्रक्ट के साथ लाइफ टाइम लगाया ना, तो इम्प्लीमेंट ब्लॉक में भी लगेगा। हाँ, बेसिकली यही था। पाया किसी का आंसर ये? सर एक ने फौजिया शाहीन ने दिया था आंसर, मतलब उन्होंने कंप्लीट नहीं दिया, बट उन्होंने ये बताया कि ये एरर है। सही है हाँ, लेकिन ये दो फौज शाहीन दो दो दे दिए, सही है हाँ। बेसिकली यही करना था और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। इसको हटा देते हैं सारे रूट्स को। ओके, वरना नॉर्मली जो होता है उसमें ये होता, यहाँ मसला ये आ रहा था। आई ठीक है, यहाँ हम जब करा तो इधर हमने पहले एक बनाएंगे लाइफ टाइम, ठीक है, और आगे इसको दे देंगे दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर इसका जो इम्प्लीमेंट स्ट्रक्ट फंक्शन है इनके हमने लाइफ टाइम बता दिया। अच्छा, अब ये मेथड क्या है? वैसे तो बेस्ट सेल्फ के अंदर बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर लाइफ टाइम इसका दिया हुआ है तो इस वजह से ये आया, वरना पहले हमारे पास ये इशू नहीं आया। तो अगर आप उसको रन करेंगे हमारा कंपाइल हो जाएगा। नहीं कंपाइल क्या रहता है, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाकर दिखता है, ठीक है, वो बोला क्या। लेकिन हमारा जो वाला एरर था वो खत्म हो गया। हम यहाँ स्ट्रिंग कर देते हैं। 10% भी हटाना पड़ेगा सर। ठीक है, तो डेटा टाइप का इशू था, लेकिन जो हमारा मेन लाइफ टाइम वाला जो इशू आ रहा था हमारे पास वो हल हो गया, क्योंकि यहाँ हमने इम्प्लीमेंट ब्लॉक है इसको भी हमें लाइफ टाइम देना पड़ेगा। कि जो इम्प्लीमेंट ब्लॉक है उसका पूरे का एक लाइफ टाइम दे देंगे तो सारा एरर खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा बात है, हम आगे वाई क्या होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लाइफ टाइम दिया हुआ ऊपर, इस वजह से हमें यहाँ नीचे देना पड़ेगा। और उसका जो सेल्फ का पैरामीटर होगा ये उसके लाइफ टाइम के बराबर कर देगा इसको। वरना बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ नहीं करते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्ट पे काम करते हैं, ऐसा करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्ट पे काम करते हैं तो जब नहीं होता ये, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्ट के ऊपर वो बाय डिफॉल्ट, जब हमने एडिशन अभी रूल पढ़े थे उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सेल्फ का जो लाइफ टाइम होता है वही उसका आउटपुट में दे देता है। लेकिन यहाँ आप इसका लाइफ टाइम क्या है इसको समझाने के लिए करना पड़ता है। बेसिकली ये है कंपाइलर इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता कि क्या लाइफ टाइम होगा उसका क्या नहीं होगा, तो इस वजह से ये कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, आप कोई क्वेश्चंस वगैरह फर्दर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसमें स्टैटिक लाइफ टाइम, तो पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वेरिएबल रहता है, तो वो वैसे नॉर्मली डालते नहीं है। उसका सिंटैक्स ये है कि फिर वेरिएबल बना देते हैं ना। Why we did not face this problem before studying lifetime? बिकॉज हमने इससे पहले नहीं, प्रॉब्लम आई तो थी हमारे पास एक्स्ट्रा की। किसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई कभी? और देखते हैं वापस। Why we didn't face this problem before studying? हाँ, उसकी वजह ये है कि जो आप बुक की एग्जाम्पल कर रहे थे तो उन्हें पहले से इस बात को करा हुआ था कि हम मना नहीं करते थे ज़्यादा। वो लोग सिंगल वेरिएबल हम ज़्यादातर रिटर्न करवाते थे, जहाँ हम डबल करवा लेते तो इशू आता था। अगर नहीं आता तो आप ऐसा करें, ट्राई करें अभी, तो नहीं आएगा। और हम लोग ये एरर हमारे पास आया था वैसे पिछली दफ़ा भी, लेकिन वो मैंने बोला था कि लाइफ टाइम में जब पढ़ेंगे तो जब आएगा इसको हम हल करेंगे। तो हमारे क्लास में तो आया था कि पहले फर्स्ट क्लास जो थी क्वार्टर की उसमें अंदर ये आया था, तो फिर हमने इसको सिंगल वेरिएबल को रिटर्न करवाया। ज़्यादातर जो बुक में एग्जाम्पल है उन्होंने इसको करवाया भी नहीं है ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये थी, हमने जो मल्टीपल काम किए थे वो स्ट्रक्ट के साथ किए थे, तो स्ट्रक्ट के अंदर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सेल्फ को दे देता है लाइफ टाइम,
स्ट्रक जो होता है वो सेल्फ आपका नहीं, स्ट्रक के ऊपर ही इम्प्लीमेंट हो रहा होता है मेथड, तो मेथड के अंदर ये इशू वैसे भी कम आता है। अच्छा यहाँ आते हैं हम, तो ये बट in assignment I passed two but it works somehow, pass to variable, वो स्ट्रक के अंदर थे ना, इसमें कोड दें, ऐसा करने कोड डालें यहाँ पर आप असाइनमेंट का, बल्कि मैं सबमिट किया हुआ होगा ना। टू वेरिएबल क्या जेनरिक की बात कर रहे हैं आप? मैंने स्ट्रक बनाया था, बैटमैन, सुपरमैन, हल्क, स्ट्रक बनाए थे, पब्लिक ट्रेड, मैन। आईटी स्टूडेंट्स के अंदर हमने सेल्फ दिया। हाँ आप इस फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, यार आपका जो है ट्रेड्स क्वेश्चन, ये हमने जो फंक्शन करवाया था ये आपसी फंक्शन है शायद। इधर आप बोल लेना कि हमने 2 करवाया मैं, एक ये स्टूडेंट नेम, इसके अंदर, तो इसके अंदर आप क्रिएट करवा रहे, तो इधर जो है हम स्ट्रक के अंदर है ना, तो स्ट्रक के अंदर जो है वो सेल्फ का जो लाइफ टाइम होता है ना, वो डायरेक्टली इसको उसने दे दिया था, तो इस वजह से आपके पास एरर नहीं आया था, तो इस वजह से आपके पास एरर नहीं आया था। अब यहाँ पर जो स्ट्रक के अंदर हमें जरूरत पड़ी ना, वो सिर्फ इसलिए पड़ी थी कि यहाँ हमने इसके अंदर इसको हमने इसको लाइफ टाइम देना पड़ा था कि ये बाय रेफरेंस हमारा ट्रांसफर। इधर जो हमने स्ट्रक बनाया था इसके अंदर जो है लाइफ टाइम इसलिए इशू नहीं आया क्योंकि उधर हमने आप जो थे स्ट्रक के अंदर थे। बेसिकली मसला ये है कि जब हम स्ट्रक के अंदर वैल्यूज आ रही हैं तो वैल्यूज कॉपी हो रही हैं, तो अब उसका जो लाइफ टाइम है वो बराबर किसके, स्ट्रक के लाइफ टाइम के। तो जब उसके ऊपर आप मेथड लगा रहे थे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ आस्क लगाया क्वेश्चन, यहाँ हमने सेल्फ पैरामीटर दे दिया, सेल्फ पैरामीटर दिया और स्टूडेंट ने, तो इसने क्या करा क्या, जो इसका लाइफ टाइम था वही बाय डिफॉल्ट इसको दे दिया। थर्ड एलिसन रूल जो है कि मेथड के अंदर सेल्फ का लाइफ टाइम स्ट्रिंग हो जाएगी, लेकिन इस हमारे केस में जब उसने करने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम ये आया कि सेल्फ का जो अपना लाइफ टाइम है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इस बार इधर हमें इसको फिर बताना पड़ा वापस कि इधर हमें लाइफ टाइम पैरामीटर देना पड़ा, तो इधर हमें जरूरत पड़ी है, इसलिए आपका जो ये कोड था असाइनमेंट का इसके अंदर इसको आपको जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, क्लियर है? किसके अंदर जरूरत नहीं है? इफ वी डू नॉट नीड लाइफ टाइम व्हाई वी यूज इट, हमें जरूरत जब नहीं है इसके अंदर सेल्फ जब होता है जब हम यहाँ पे हम एक रेफरेंस पास नहीं करवा रहे होते हैं, जो हमारा डेटा होता है वो स्ट्रक्ट का अपना होता है, यानी कि जो हम पहले बनाते थे बिना इसके। अगर ये होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती जब मसला आता। अच्छा अभी यहाँ पे क्योंकि हम इसको खुद दे रहे हैं, इसका लाइफ टाइम 100% नहीं पता, तो यहाँ हमें इसको पे स्पेसिफाई करना पड़ जाता है कि इसका लाइफ टाइम क्या है, तो इसलिए हमें यहाँ से ज़रूरत है, उसके अंदर नहीं ज़रूरत है। अच्छा मैं वापस बता देता हूँ, ठीक है? इधर जो था कि आप लोगों ने जब असाइनमेंट किया होगा जिन्होंने, तो उन्होंने 2 पैरामीटर पास करवाए, लेकिन उनका कोड विदाउट लाइफ टाइम पैरामीटर चल गया था। तो इसका जवाब ये था क्योंकि हमारा जो 3 रूल्स है एडिशन के, पहला रूल ये है कि अगर वही पैरामीटर वो जितने पहले करता है क्या है, जितने पैरामीटर्स होते हैं ठीक है उनको एक लाइफ टाइम दे देता है। वो क्या करेगा, इसको एक लाइफ टाइम देगा, इसको भी एक लाइफ टाइम दे देगा, लाइफ टाइम दे दिया। उसके बाद वो देखता है दोनों वेरिएबल का, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएबल नहीं, 2 पैरामीटर नहीं है, सॉरी 2 पैरामीटर नहीं है, एक ही पैरामीटर है, तो उसका लाइफ टाइम वही आउटपुट को दे देता है, वो बात हो जाती है खत्म।
मसला नहीं आता। इसलिए जो सिंगल वेरीमीटर होते हैं वो सिंगल आउटपुट हमारा चल रहा होता है, या फिर हमारा आउटपुट एक सिंगल पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जब हमारा टू आते थे पैरामीटर, तो टू पैरामीटर के अंदर वो दोनों को सेपरेट लाइफ टाइम देता था, और वो कंफ्यूज हो जाता था कि आउटपुट को किसका लाइफ टाइम है, तो फिर हमें वहाँ पर लाइफ टाइम स्पेसिफायर लगाना पड़ता था, जैसे कि हमने यहाँ लगाया था। तीसरा केस जो होता है वो ये था कि जब सेल्फ पैरामीटर था, ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल हम करते हुए आ रहे हैं, आप सारे जो पिछले असाइनमेंट आपने किया, इसके अंदर इस केस के अंदर वो इसको भी लाइफ टाइम देगा, इसको भी लाइफ टाइम देगा। लेकिन इस केस में वो इन्होंने स्ट्रेस के अंदर प्रीडिफाइन करा हुआ है। अच्छा, ओल्डर वर्जन के स्ट्रेस के अंदर यहाँ पर भी लाइफ टाइम देना पड़ता था। ओल्डर वर्जन जो थे बहुत पहले वाले, उनमें हमें इधर भी सेल्फ के अंदर लाइफ टाइम बताना पड़ता था। लेकिन अब इधर जो है, अब जरूरत नहीं है लाइफ टाइम की ना यहाँ पे। तो सेल्फ का लाइफ टाइम वो बाय डिफॉल्ट आउटपुट के लाइफ टाइम को दे देता है, ठीक है। अब जो हमने जब कोड बनाया तो इसलिए ये असाइनमेंट में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, हमने जो यहाँ पर कोड बनाया था, हमने इसको एक लाइफ, खुद ये रेफरेंस था, तो इसका लाइफ टाइम स्पेसिफायर खुद वैसे स्पेसिफाई नहीं था, और यहाँ हमने इसको स्पेसिफाई कराया था, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे वापस इसको स्पेसिफाई करना पड़ा लाइफ टाइम। अगर नहीं करे तो हमारा नहीं चल रहा था कोड, ठीक है। अच्छा, अच्छा सर, इसके अंदर छोटे से मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। अगर हम किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो उस रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए हमें लाइफ टाइम की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले जब हम लोग दूसरा स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे, वो आप देख रहे हैं ये कैपिटल एस वाला स्ट्रिंग है, और अभी हम लोग जो स्ट्रक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो str वाला स्ट्रिंग है। ये रेफरेंस टाइप है और ये डिफरेंट टाइप है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो इसीलिए आप लोगों के पास पहले एरर नहीं आता था कि स्ट्रिंग टाइप जो है वो एरर नहीं दे रही थी। अभी हमने रेफरेंस टाइप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो रेफरेंस कब तक वैलिड है उसके लिए हमें लाइफ टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए अभी हमें लाइफ टाइम का एरर आ रहा है। ओके सर, अच्छा। यही वजह है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। बता दिया सर मैंने। एक मरतबा दोबारा। अच्छा, बता दिया आपने। यस 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 यस, ठीक है। ठीक है, स्ट्रिंग लेटर आई थिंक। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का भी? टाइम है हमारे पास। अच्छा सर, अब मतलब सबको क्लियर हो गया? तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं सबसे, इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमसे पूछें। स्टार्ट। ऐसा करता हूँ, मैं से कोड दिखाता हूँ और बोलता हूँ कि ये स्क्रीन आगे बुक के अंदर सबसे आखिरी में एक कोड है, सीधा कोड। सही कोड है, बुक का है। This chapter is confusing like referencing and borrowing. तो और ये आप अपने क्वेश्चंस पूछे ना, जो आपको क्वेश्चंस समझ में नहीं आ रहे, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जिसमें कंफ्यूजन है, वो आप क्वेश्चन पूछें ताकि फिर आपकी वो कंफ्यूजन दूर की जा सके। हाँ, ये चैप्टर है तो वैसे ही ऐसा बात तो ट्रू है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे। This chapter is confusing like referencing and borrowing. Clear for now, thank you. वैसे ये हाँ रेफरेंसिंग के अंदर ही रिलेटेड है, लेकिन मसला ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। जब हम एम्बेडेड की तरफ जाते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब ये कोड है हमारे पास सामने, बुक का कोड है। बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई तो है। अच्छा, अब ये कोड क्या कर रहा है, इसका क्या चीज़ का क्या मतलब है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा आगे? इस कोड के अंदर जितना भी हमने चैप्टर 10 पढ़ा हुआ है पूरा कंबाइन करके ऐसे बता दिया था कि इधर क्या चल रहा है। अब हमने यहाँ लाइफ टाइम इस्तेमाल किया हुआ है, क्यों इस्तेमाल किए हुए हैं, वो एक्सप्लेन करे इसको आगे।
सर अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर सके। राइट क्लिक, फॉर्मेट करने का कह रहे हैं सर। सही है। अबीरुल हक। यस सर। जी सर क्वेश्चन आप पूछ लें। क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर, आप बोल रहे थे ना पूछने का। मैं ये अच्छा बोल रहा था पूछें। कि इस कोड को एक्सप्लेन करना हम में से किसी को, सी बात, कि ये कोड कर क्या सर रहा है। सर पहले तो हमने फर्स्ट लाइन में डिस्प्ले का ट्रेट यूज़ किया ताकि हम जो भी जेनेरिक टाइप लेंगे उसको हम प्रिंट करा सकें। क्यों लिया हमने? ठीक है, प्रिंट जेनेरिक। करवा सकें। ठीक है, जी। फिर उसके सही बाद है। हमने एक फंक्शन बनाया लॉन्गेस्ट विद एन अनाउंसमेंट के नाम से, जिसमें ठीक है, पहला हमारा लाइफ टाइम स्पेसिफायर लगा डिफाइन किया है और ठीक उसके है, बाद जेनेरिक टाइप डिफाइन किए। ठीक है। ये हमारे पास 3 पैरामीटर ले रहा है, जिसको हम्म, हमने एक को एक्स से असाइन कर दिया और इसमें एस टी आर टाइप जाएगी, एस टी आर टाइप का रेफरेंस जाएगा जिसका लाइफ टाइम ए होगा और वाई में भी वही लाइफ टाइम होगा। सही है। इसके अंदर क्यों नहीं अनौ होगा लाइफ टाइम? इसमें हम दूसरी डेटा टाइप लेना तो लाइफ टाइम, अच्छा डेटा टाइप में नहीं होगा, ठीक है है। फिलहाल। सर क्योंकि हम रिटर्न रिटर्न नहीं करा रहे हैं ना ये। हाँ, हमारा जो रिटर्न है उसका ताल्लुक एक्स एंड वाई से। ठीक। जी, इस वजह से हमने दोनों को सेम लाइफ टाइम दिया है। ठीक है, ठीक है, आगे। फिर वेयर का कीवर्ड यूज़ किया ताकि हम उस पर ट्रेड लगा सकें ठीक है, और उसके ठीक है। बाद हमने, हम जी डिस्प्ले का ट्रेड लगाया ताकि हम उसको अच्छा, आगे प्रिंट करा सकें। अगर मैं ये इसको यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा? फिर मुझे यहाँ का डायरेक्ट करना है तो कैसे करूँगा? एस टी डी एफ एम टी का ये जी, एफ एम टी, और सही। जी। ठीक। उसके बाद हमने फंक्शन की बॉडी लिखी जिसमें फर्स्ट लाइन में अनाउंसमेंट को प्रिंट कराया हुआ है और उसके बाद इफ़ एंड एल्स की कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास एक्स जो हमारे पास आ रहा है पैरामीटर उस पर लेंथ का फंक्शन लगा हुआ है कि अगर उसकी लेंथ वाई से बड़ी होगी तो एक्स रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारे पास वाई रिटर्न हो जाएगा। सही है, बात सही है। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ठीक है। कोई और है क्वेश्चन वगैरह? रेफरेंस टू शिफ्ट कंट्रोल बट टॉलिंग टू, ओके। अच्छा, अब हम असाइनमेंट्स जो थे, क्वेश्चन थे तो पहले हमने रोके थे, उसको तो देख लेते पहले वाले को, या फिर आगे चलें? अच्छा सर प्लीज एक्सप्लेन वेयर, वेयर क्या काम कर रहा है सर यहाँ पे? अच्छा, वियर क्या काम कर रहा है? बेसिकली ये वियर ये काम कर रहा होता है कि हमने यहाँ पे इधर जो है ना टी जेनेरिक टाइप दिया ना, तो उसमें ट्रेड्स कौन से लग रहे हैं हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। डिस्प्ले ट्रेड था, कॉपी ट्रेड था, क्लोन ट्रेड था, बुक के अंदर आपने जो पढ़ा होगा जाके। तो ये वाले ट्रेड थे। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीका है इस्तेमाल करने का। हम इसको जैसे डायरेक्ट भी हो जाता है ये, यहाँ पर अगर हम इसको करते तो भी हो जाता है, लेकिन ये जो तरीका है नॉर्मली बुक में ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, तो ये है। तो यहाँ हमने वियर है, अगर हमारे पास एक और जेनेरिक टाइप होती कोई और, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक और बना देते हैं, टी बना दी, और एक और वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, टी टी टी, यहाँ कर दिए। तो अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल इस पर हमें कोई दूसरा ट्रेड लगाना है, तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं वापस, क्योंकि इससे फिर इसमें आ जाएगा।
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है, तो हम यहाँ पे इसको एक और करेंगे, डी करेंगे, और इस पर भी हम डिस्प्ले लगा देंगे, तो ये भी चल। तो ये इसलिए है कि मल्टीपल को हम आराम से इजीली कर सकें, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है कि अब और हम इसी के अंदर डिस्पिच करते चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो हमने करा ये है कि पहले ट्रेड सारे यहाँ डिफाइन करें, जेनेरिक ट्रेड आपकी लाइफ टाइम यही डिफाइन करा, फिर हमने सब यहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ बना दिया। उसके उसके बाद अब हमने उस पर चले गए। अब ट्रेड का जो क्लोन हमने करा, तो हमने इसी की डेफिनेशन के अंदर ही अंदर के बाहर आकर हमने बता दिया भाई वियर टी इज दिस, डी इज दिस, जितने मल्टीपल आ जाएंगे उसका ताकि हमारा जो आपके पैरामीटर्स है ना, इधर की स्पेस ना ज्यादा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिफाइन करा है। और कोई है? नहीं सर, अभी और कोई नहीं है। अच्छा सर, अभी कितना टाइम बचा है? नहीं, अभी सर 24 मिनट्स हैं। ठीक है, अभी क्या आप बोल रहे थे? बोल रहा हूँ अभी ने अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब हम असाइनमेंट्स का क्वेश्चन थे बच्चों को, वो देख लेते हैं सबको। ओके सर। फंक्शन किस किस जगह यूज करेंगे? सर ये फंक्शन किसकी जगह यूज करेंगे? कौन सा फंक्शन की बात कर रहे हैं? दीवान खान, एसटीडी एसटीडी? वाला। एसटीडी फंक्शन थोड़ी ना। बेसिकली एसटीडी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और इसके अंदर फॉर्मेट, और उसके अंदर ट्रेड्स हैं। बेसिकली ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के ट्रेड्स होते हैं ना बहुत सारे, तो ये उसको रिप्रेजेंट, ये लाइब्रेरी हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कॉल करवा रहे हैं। तो ये हम जहाँ हमारा दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, तो बहुत इस्तेमाल करेंगे। तो फंक्शन तो नहीं है ये, फंक्शन तो हमने खुद बनाया है। बेसिकली हमने फंक्शन, आपने ट्रेड को कॉल करवाया, जो बिल्ट इन ट्रेड है हमारा, डिस्प्ले ट्रेड है, इसको हमने यहाँ कॉल करवाया। आई हैव असाइनमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करवा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं पेस्ट कर सकता हूँ इधर जो मेरा कोड है, तो उसको मैं हाँ हाँ, डिस्कस कर लेता हूँ। सर ये मैंने पेस्ट किया है ये, और इसको अगर आप देखें सर, मैंने ये एफ एन मेन में इम्प्लीमेंट किए हैं। दो एक स्टूडेंट का लिया है, दो स्टूडेंट के लिए हैं, और एक टीचर का एक मैंने स्टांस लिया, यानी कि वो लिया है। तो उसमें जो है सर, जब मैं ये करता हूँ ना, प्रिंट टीचर डॉट आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट नेम पास करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम जब पास करता हूँ, ये पहला वाला तो ठीक आ जाता है। और जब मैं दूसरे में पास करता हूँ ना, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट आस्क क्वेश्चन, तो अभी तो मैं स्ट्रिंग फ्रॉम अली करके किया है। तो अगर मैं डायरेक्ट लूँ ना स्टूडेंट वन डॉट नेम, तो वो मुझे एरर देता है। स्टूडेंट वन डॉट नेम डायरेक्ट करने पे एरर दे रहा है? नहीं, यानी आस्क क्वेश्चन, हाँ जी, डायरेक्ट स्टूडेंट वन डॉट नेम डालता हूँ ना यहाँ पे, तो है तो अली ही, उसमें भी अली है, उसमें भी अली है, लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा था। अच्छा, यहाँ किस चीज़ का एरर दे रहा है? कांट फाइंड स्ट्रक वेरिएंट। अच्छा, स्ट्रक डिफाइन। वो मैं पूरा पेस्ट कर दूं या पूरा कोड नहीं पेस्ट नहीं, कर दूं? ओके। Right, 32. ठीक है, अच्छा यहाँ आ रहा है एरर एक और। ओके, कैन नॉट फाइंड स्ट्रक है। नहीं सर, ये भी एक स्ट्रक बनेगी। सही सही है।
अच्छा इनका क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अगर आप स्टूडेंट 1 को प्रिंट कराए ना तो नहीं हो रहा, अली प्रिंट नहीं हो रहा। अली प्रिंट नहीं हो रहा, फिर मैं इसमें डायरेक्ट स्ट्रिंग डालता हूँ तो फिर हो जाता है। अच्छा, आप एक काम करें, मुझे प्राइवेट में ना कंप्लीट कोड सेंड करें। बेसिकली आस्क क्वेश्चन का इन्होंने बनाया ना, ये आस्क क्वेश्चन का जो बनाया है हमने, उसमें हमने सेल्फ के कॉल किस तरह करवाया है, फंक्शन जो है। फंक्शन जो मैंने सर इम्प्लीमेंटेशन आप बात कर रहे हैं। हाँ इम्प्लीमेंटेशन सर उसमें जो है नॉर्मली जो एक तो ओवरराइड इम्प्लीमेंटेशन की है और एक डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन की है। नहीं, एक अगर आप बोल रहे हैं ओवरराइड, कि अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम नहीं डाल रहे तो ये काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं सर, ये तो काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है स्टूडेंट नेम डॉट नेम के साथ। जब मैं इसमें स्टूडेंट 1 डॉट नेम डालता हूँ तो फिर वो एरर दे रहा था। तो इम्प्लीमेंट के ब्लॉक में इशू है, गेट राइट इज नहीं आपको मैं प्राइवेट मैसेज में कर देता हूँ। हाँ, पूरा कोड दे दें ताकि उसको चेक कर लें कि आपके पास एरर किस लाइन का आ रहा है। जब तक सर एक और क्वेश्चन उनसे ले लेते हैं। ठीक है। आबिद महमूद। अस्सलामुअलैकुम सर। तो सर मुझे ये पूछना था कि मैंने वो पोर्टल से मैं लेक्चर ले रहा था, तो उसमें वो सर बता रहे थे कि जेनेरिक टाइप्स में हम जो चाहें डेटा टाइप दे सकते हैं, इंटीजर भी, फ्लोट भी, करेक्टर भी। तो मैं चाह रहा था कि मैं करेक्टर टाइप में डेटा टाइप बनाया था फंक्शन जिसमें वो तीनों तरह के टाइप ले, लेकिन वो उसमें वो लेता नहीं, वो पार्शियल आर्डर को कोई मैसेज दे देता है। तो इस तरह का कोई फंक्शन या बता दें कि जिसमें वो हम कोई भी टाइप दें, इंटीजर लें, फ्लोट या करेक्टर दें, तो वो तीनों ही फंक्शन ले, ताकि कोड की डुप्लीकेशन हम उसमें बच सकें। स्ट्रिंग के लिए अलग फंक्शन बनाए, उसमें फ्लोट के लिए अलग बनाए। होता ये है कि वो आपने ट्रेड अप्लाई नहीं किया होंगे, तो एरर दे रहा होगा ना, वो ट्रेड के हिसाब से दे रहा होगा कि जब आप उसमें फंक्शनैलिटी लगा रहे होंगे ना, तो अब कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है जो नंबर पे चल सकती है ना, तो आप उसमें नंबर्स का ट्रेड लगा देंगे। फिर जब उसमें आप करेक्टर पास करवाते हैं तो वो नहीं ले सकता। तो जेनेरिक टैब होती तो जेनेरिक है, कुछ भी ले सकती है वो, लेकिन उसके अंदर भी ग्रुप बने हुए होते हैं एक तरह से ना, कोई कि सर एक फंक्शन एक एक करवा दें, एक जिसमें जो सारी टाइप्स ले लें, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर भी, मुझे पता चल जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं बन सकती पूरी टैब। इंटीजर, फ्लोट, आपकी डबल और सभी एक साथ आ सकती हैं। मसला ये है कि अगर आप उसको करेक्टर को एडिशन करवाना पड़ेंगे तो फिर वो ट्रेड जो है वो न्यूमेरिक ट्रेड अलग है, उस ट्रेड का इशू आ जाता है। जो आप पार्शियल ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली वो ये बोल रहा होगा कि यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर ट्रेड फॉर एग्जांपल लग रहा है और हमने पार्शियल ऑर्डर लगाया है, तो पार्शियल ऑर्डर ट्रेड लग रहा होगा तो फिर वहाँ पर करेक्टर ट्रेड नहीं लग रहा होगा। तो ये इशू आ रहा होगा कि जो भी बनेगा फंक्शन जेनेरिक टाइप, हम पूरी एक ही जेनेरिक टाइप से सब सारी चीजों को नहीं देख सकते। जैसे अब यहाँ पर मैंने एक ये बनाई जेनेरिक टाइप और एक ये बनाई हुई है। अब ये दो जेनेरिक टाइप बनाई है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे डिस्प्ले लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे नहीं लगाता डिस्प्ले, कोई और सा ट्रेड लगा देता हूँ, तो अब डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे। यानी जेनेरिक जो है वो है, ले तो सब कुछ जाती है, लेकिन हम उसको भी डिफाइन करना पड़ता है ना कि वो किस तरह बिहेव करेगी, उसको हमें ट्रेड देना पड़ता है। तो बिहेवियर के साथ जब नहीं करता तो फिर वो मसला करता है। तो बिल्कुल एक ही जेनेरिक टाइप में सब काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने लास्ट जब जेनेरिक पढ़े जब भी हमने किया था कि ये एरर आ जाता है अगर हम उसको आगे खुद ही नंबर्स की तरह, हम जैसे स्ट्रक्ट के अंदर अगर जेनेरिक टाइप दे रहे थे, तो अगर हम एक ही जेनेरिक टाइप के अंदर स्ट्रक्ट बना रहे थे, जैसे कि हमने स्ट्रक्ट बनाया, ये फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्ट है, तो अगर यहाँ हम उसको टी दे दें और यहाँ पर जब हम टी देने लग जाएंगे तो ये फिर यहाँ उसका एरर दे देगा कि वो टाइप अलग हो जाती है, ये अलग हो जाती है टाइप, जब हम इसका इंस्टेंस बनाएंगे तो इधर जो है थोड़ा इशू आ जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह हैंडल करेंगे फिर? इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाता है, इसमें तीनों चीज़ें हम यूज़ करना चाहते हैं एक ही फंक्शन में, तो फिर किस तरह इसको हैंडल करेंगे? नहीं फंक्शन में अगर करना चाह रहे हैं तो फिर हम अलग अलग पैरामीटर में लेंगे ना हम सब चीजों को, एक ही वेरिएबल में हमने कैसे ले सकते हैं। या फिर उसका तरीका ये है, एक तरीका ये हो सकता है, वो ये कि हम उसको एज अ स्ट्रिंग लें, ठीक है, उसके अलावा जो हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमने पढ़ा था ना, उसको स्लाइस करके उसके अंदर नंबर सेपरेट करें, कन्वर्ट करें और फिर उसको हम जैसे कि हमने अगर कैलकुलेटर टाइप का बनाया होगा हमने कोई असाइनमेंट, तो उसके अंदर ये होगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू।
अच्छा 15 मिनट है। अच्छा क्वेश्चंस नहीं है आप किसी की और? मैंने इनका कोड रन करा तो जो स्टूडेंट 1 है उसका जो जब ये टीचर के अंदर यूज कर रहा है टीचर डॉट आस्क क्वेश्चन, तो वहाँ पे इसका वो चला जाता है, रेफरेंस चला जाता है, मतलब उसकी जो है ना ऑनरशिप चली जाती है, इस वजह से वो नीचे प्रिंट नहीं हो रहा। टीचर डॉट आस्क क्वेश्चन के अंदर ये स्टूडेंट डॉट नेम पास करवा रहे हैं। सही सही। और फिर तो इन्होंने करा हुआ क्यों है? बाय रेफरेंस करवा कर यहाँ पे क्लोनिंग करना पड़ेगा फिर, डॉट क्लोन। जब वो टीचर के अंदर आस्क क्वेश्चन को पास कर रहा है ना, तो इसलिए उसकी ऑनरशिप जा रही है, तो चली गई वो ownership प्रिंट तो। नहीं हो रहा नीचे। हाँ वो नीचे यहाँ प्रिंट पे नहीं होगा फिर स्टूडेंट 1 में। हाँ तो यहाँ पर वो एरर दे रहा होगा कि स्टूडेंट 1 जो है हाँ स्टूडेंट 1 उसको मिल ही नहीं तो, रहा। तो यहाँ पे हम इसको क्लोन का फंक्शन लगा सकते हैं ना, जो क्लोन का फंक्शन है हमारे पास। जी बिल्कुल, क्लोन फंक्शन यूज कर सकते हैं सर। हैज द असाइनमेंट सबमिशन नहीं, आज असाइनमेंट आज की डेट है ना सर, यहाँ वेडनेसडे तक है डेट। आई गेस आज की डेट तो है, आज का दिन तो है आप लोगों के पास असाइनमेंट का। हाँ आज का दिन तो पूरा है, देखेंगे बना भी सकते हैं दिन। फिलहाल तो बन नहीं किया हमने, खुला हुआ रिस्पॉन्स 56 लोगों का आया हुआ है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? वैसे सर शौकत का अगेन क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में शायद असाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक सर जी मेरा क्वेश्चन ये था, जो मैंने आपको कोड दिया है वो तो स्टूडेंट डॉट नेम और स्ट्रिंग फ्रॉम अली के साथ वो सही मतलब चल रहा है। क्वेश्चन ये था कि जब मैंने किया ना स्टूडेंट टू डॉट नेम, यानी कि लाइन नंबर 84 के अंदर आप जो देख रहे हैं ना स्टूडेंट, यहाँ अगर मैं लिखूँ ना स्टूडेंट टू डॉट नेम तो फिर नहीं चलता, फिर वो स्टूडेंट डॉट नेम ना, स्टूडेंट टू डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट नेम, स्टूडेंट वन डॉट नेम है भी अली है ना सर, वो भी अली है। तो वैसे तो वो अली है तो अली के साथ चलना चाहिए, लेकिन फिर मुझे स्ट्रिंग फ्रॉम अली करके करना पड़ा तो फिर चलता है। अच्छा तो वापस सेल्फ पैरामीटर डाला हुआ है? नहीं सही, स्टूडेंट डॉट नेम। एक मिनट, आस्क क्वेश्चन के अंदर आपने एक्चुअल में इधर इन्होंने एक पैरामीटर दिया हुआ ना नेम का, कि उसको नेम चाहिए। हाँ तो वो फंक्शन के अंदर हम वो करा ना मसला सर वो तो आपने क्वेश्चन में लिखा था ना कि नेम पास करवाना है आपने फंक्शन के अंदर। हाँ आस्क क्वेश्चन के अंदर आपने नेम का वेरिएबल दिया हुआ है, तो पैरामीटर दिया हुआ है जो आपको पास कराना है, तो इसलिए आपको लिखना पड़ रहा है नेम। मसला ये मेरे खास से जो आप ये बोले ना कि ये नहीं जा रहा। जी ये नहीं जा रहा, स्टूडेंट टू डॉट नेम अगर मैं लिखूं ना यहाँ पे स्टूडेंट वन डॉट नहीं जा रहा, नहीं वन भी नहीं जा रहा, ये वन भी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा ना, तो उसकी वजह ये है कि आपने वहाँ पर स्ट्रक्ट डिफाइन किया हुआ है कि स्ट्रक्ट की वैल्यू ले रहा है वो, आपने वहाँ पर बेसिक वो डिफाइन किया होगा ना। मैंने सर क्या डिफाइन किया है, मैंने नेम स्ट्रिंग डिफाइन किया है, नेम स्ट्रिंग। ठीक है नेम स्ट्रिंग है ये। अच्छा इंस्टेंस भी बना हुआ है इसका। कोड क्या है सर? कोड सेंड करो ना यहाँ पर जरा पूरा, मैं चेक करता हूँ। ओके सर मैं कर रहा हूँ आपको। सही है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, मेरे पास खुला हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसको भी मिनिमाइज किया वैसे। सही ये कोड है इनका। ठीक है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नेम पास किया हुआ है और यहाँ पे नेम जा रहा है। तो ये बोलने वो करके चेक करें। तो नीचे बोलने ने स्टूडेंट वन डॉट नेम करके। यहाँ पे स्टूडेंट डॉट वन डॉट नेम ना, ठीक है ये वाला। सही है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर जाना चाहिए। हाँ ये आस्क क्वेश्चन ना एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लेगा नेम का, तो वो इन्होंने नेम का इधर बनाया हुआ है, इसलिए ऐसा है। तो ऊपर वाले मसला जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है कि एक में वो ले रहा है और एक में नहीं ले रहा ना। सर वो यहाँ पे उन्होंने पास करा दिया ना, स्टूडेंट नेम पास करा दिया, तो स्टूडेंट नेम पास करा। ठीक है तो स्टूडेंट टीचर के स्ट्रक्ट पे नहीं, यहाँ पर जो है नीचे जो है स्टूडेंट वन के अंदर ही स्टूडेंट वन हम पास करवा रहे हैं।
नहीं, यहाँ पे तो ऐसे था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो ये है, जी सर। सर अब अगर आप मतलब स्टूडेंट वन डॉट नेम वो अली ही है ना सर, तो अली वैसे भी पास होना चाहिए। तो अगर मैं स्ट्रिंग से ले रहा हूँ तो तब तो ठीक आ रहा है। अगर मैं उसका यानी कि उसको पैरामीटर पास करवा रहा हूँ स्टूडेंट वन डॉट नेम, वो फिर वो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, ये देखें यहाँ पे ये नेम खुद से नहीं लेगा ना। यहाँ से आपने जो इधर इसको इम्प्लीमेंट किया है ना, यहाँ पे आपने सेल्फ तो दे दिया। जब सेल्फ दे दिया तो ये पूरा पूरा इस फंक्शन के अंदर चला गया। उसके बाद आपने इधर अलग से लिखा कि एक पैरामीटर है नेम का जो आप पास करा रहे हो और वहाँ पे प्रिंट करा रहे हो। ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, वो यहाँ पे आपको बताना पड़ रहा है। अब इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है, वो आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आप ठीक है सर। इसको किसी तरीके से आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो नेम है ना, ये आप इसको स्ट्रक के थ्रू दो, तो आपको आपका ये काम हो जाएगा। एक लिए नेम के लिए अलग स्ट्रक्ट डिफाइन कर दें। नहीं, स्ट्रक नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो नेम का पैरामीटर है ना, जो आपने यहाँ पे नेम यूज़ करा है, ये नेम का पैरामीटर आप जो है किसी तरीके से ऐसा करो कि जो नेम का पैरामीटर है ना, ये आपने जो स्ट्रक्ट बनाया है ना IoT स्टूडेंट का, ये वाला पास हो। आपने ऑलमोस्ट 90% काम कर लिया, 10% काम रह गया आपका। मैं आपको आंसर बता तो सकता हूँ, बस इससे आपकी वो वाली लर्निंग नहीं होगी जो आप खुद से फाइंड करके करोगे। ठीक है सर। सही है। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आप मिस कर रहे हो, बहुत छोटी सी। सर मैंने रेफरेंस भी पास करा के देखा है, मतलब रेफरेंस से भी नहीं होता। यानी कि सिर्फ आप अगर मतलब ओनरशिप ना दें, सिर्फ रेफरेंस दें, तब भी नहीं होता। मैं वो बोल रहा हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा करीब हो, सिर्फ 10% है। चलिए ठीक है सर, ट्राई करेंगे। कोई नहीं, आपको आज के दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया, आप फाइंड करें। ठीक है सर। सही है सर। सर, आपको अनम्यूट कर दूँ। सर, इनका आपको तो अनम्यूट कर देखा स्टूडेंट वन के, हाँ ठीक है, स्टूडेंट वन के अंदर ही इन्होंने स्टूडेंट वन को हाँ करवा था। बाकी ठीक है, आज बेखा सब क्वेश्चन वगैरह नहीं है कुछ भी, तो सर, आज जल्दी कुछ क्लास है खत्म और करते हैं, क्वेश्चंस भी नहीं, नहीं आ टाइम रहे। पर ही हो रही है। हाँ, बस ये है कि हाँ अच्छा अब क्या है क्विज का, क्योंकि आपके पास आ चुका है पूरा, क्या कहलाता है, सिलेबस आ चुका है क्विज वन में, क्या सिलेबस होगा। लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट सर, चलो आ गया क्वेश्चन आदिल रशीद का। आदिल रही, Sir, is he using different struct in second call? I also want to. सही। अच्छा सर, कुछ कह रहे हैं? सही है वो, क्या सॉरी क्वेश्चंस नहीं है ना, मतलब कोई क्वेश्चंस का सर, पूछा अभी था कि तक तो आपने। क्वेश्चन नहीं। नहीं, वो हाँ, उसी असाइनमेंट के उसी के हवाले से एक क्वेश्चन और था, जो भी एरर आ रहा था एक स्टूडेंट का, सेम टू सेम सही है। क्वेश्चन है। असाइनमेंट की PDF फेसबुक में है, मैं फेसबुक का लिंक शेयर कर देता हूँ फिर से एक दफा।
सर माय फर्स्ट असाइनमेंट मैंने मिस कर एनी दिया। अच्छा, सॉल्यूशन। बाकी है कि आज से तक हम सोल्यूशन मिस एनी सोल्यूशन रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अब अगली जो हमारी क्लास होगी हमें उसके अंदर जो है आपका जो क्लोजर्स 13.1 एंड 16.1 चैप्टर जो है ये कंप्लीट करना होगा, ताकि आपका जो है वो अब हम होगा क्विज होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होगा नेक्स्ट वीक आखिरी है और हम इसमें पे कंप्लीट करवा देंगे। तो यानी अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्लोजर्स का और ये कंकरेंस साइमल्टेनियस यूजिंग थ्रेड्स वगैरह का बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लास एंड करते हैं आज की। क्वेश्चंस नहीं है अगर कोई ड्यूटी में, ठीक है, खत्म करें आज यस सर, एंड करते हैं, 3 क्लास। मिनट रह गए। ठीक है, आज अभी भी end करते देख लें, अभी भी देख लें, अगर कोई एक आध क्वेश्चन है किसी का तो बता दें, फिर वरना एंड करते हैं। हैं। ट्रस्टेड इंट्रोडक्शन, ठीक है। सर अगेन चौकत लास्ट 2 मिनट्स के अंदर। सर जी बस वही उसी बारे में पूछना था। जो मैं यूज कर रहा था स्टूडेंट के साथ, जो मेथड यूज कर रहा था, तो उसको अगर मैं टीचर के साथ करूं फिर वो हो जाएगा? सर आप ट्राई करके देखें। वैसे तो आपने एक मरतबा किया हुआ भी है सर, टीचर के साथ यूज। जी जी, वो हो तो जाना चाहिए, लेकिन फिर स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट के साथ भी तो डिफाइन किया हुआ है, तो स्टूडेंट के साथ भी तो मैंने आखिर किसी मेथड को अगर मैं स्टूडेंट के साथ यूज करना चाहता हूँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, तो उसको उसको उसके साथ भी तो वर्क करना चाहिए सर। ये दोनों में कर सकता है, मतलब कर सकता है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट के साथ भी करे, टीचर के साथ करेगा। मैं वहां वर्क पर तो हमने कर सकता है। स्टूडेंट वन के अंदर ही हमने उसको स्टूडेंट वन का पैरामीटर दे दिया था। तो यही मिस्टेक होगी, ये लेकिन की अगर टीचर के साथ दूं वो पैरामीटर, तो वो तो काम करेगा मेरे ख्याल में। हम्म तो लेकिन स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं करेगा, या इसका कोई और अल्टरनेटिव होगा तो वो मैं फिर ट्राई करता हूँ सर। स्टूडेंट ठीक के है। साथ भी कर सकता है, टीचर के साथ भी कर सकता है। मैं आपको बताया ना, मैंने कहा आपने बहुत बहुत ज्यादा करीब हो, बस एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपका एरर आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, सर बहुत पूरा छोटी सी ट्राई मिस्टेक है, करूँ, आप देख लेना। हाँ ट्राई आप जो है ना करूंगा सर। हाँ आप अगर क्या नाम है ये स्ट्रक वाला ट्रेड वाला जो अगर वीडियो एक मरतबा देख लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर। सही है। ठीक चलिए है, सर क्लास को एंड करते हैं। क्लास हम करते हैं खत्म, और अगले टॉपिक जो है वो क्लोजर्स और 13.1 एंड 16.1 है। तो उसको आपकी वीडियो देख कर आना। बाकी असाइनमेंट्स 1-2 दिन में देखेंगे, पोस्ट हो जाएगा सेकंड थर्ड असाइनमेंट। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।